नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 971। भाग्य भी एक प्रकार की शक्ति है। भगवान के नामात्र के शिष्य बनने के लिए आवश्यक अत्यधिक कठिनाई के कारण कई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। यह अंतर इतना बड़ा था कि इस प्रयास में लगे रहने का कोई लाभ नहीं था। जिस क्षण ये यून ने दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश किया, उसे ऐसा लगा मानो वह समुद्र की गहराई में चल रहा हो। चारों ओर फैले युवांची के सागर ने उसे अत्यधिक दबाव से घेर लिया था, एक ऐसा दबाव जो प्रवेश करने वाले योद्धाओं की बहुत अधिक शक्ति को लगातार कम कर देता था। ये दिव्य स्वामी जड़ी बूटी उद्यान अपने आप में एक संपूर्ण तंत्र है। ये तंत्र धुंध भरी वर्षा के द्वार से संचालित है और यह पहले के दानव विरोधी मनके से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। धुंध भरी बारिश का द्वार दानव विरोधी मनके से कहीं अधिक उच्च कोटि का खजाना था। इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं था कि धुंध भरी बारिश के द्वार में बनी संरचना को स्वयं आनंदमय वर्षा स्वामी ने स्थापित किया था। ये सोन वुचेन की 9 महलनुमा संरचना से बिल्कुल अलग थी। सरणी के संवर्धन के कारण धुंधली वर्षा के द्वार में मौजूद युवांची पहले ही एक इकाई के रूप में समाहित हो चुकी थी। ये यून के लिए अपनी शक्ति से इसे नष्ट करना असंभव था, क्योंकि उसकी साधना का स्तर बहुत कम था। यदि ये यून बैंगनी क्रिस्टल को पूरी शक्ति से भी सक्रिय कर ले तो भी वह अपने आसपास से केवल थोड़ी सी युवान ऊर्जा ही अवशोषित कर पाएगा। लेकिन ऐसा करने से फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को संदेह हो जाएगा। आखिर ये यून की साधना के स्तर को देखते हुए फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा स्वयं स्थापित की गई किसी भी शक्ति संरचना का सामना कर पाना अत्यंत आश्चर्यजनक होगा। धुंध भरी बारिश के द्वार से गुजरने के बाद ये यून ने उसमें मौजूद युवांची के दबाव का विरोध न करने का फैसला किया। उसने केवल युवांची को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया। ऊर्जा संरचना की अपनी तीव्र समझ के साथ ये यून युआन क्यूई सागर में तैरती मछली की तरह थे। हालांकि उसकी सहनशक्ति कम हो रही थी, लेकिन ये चौंकाने वाली दर से नहीं हो रही थी। ची जुईयुन और तियान्या हाओयुए, जो ये यून से पहले दिव्य भगवान के जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश कर चुके थे, वे भी जड़ी बूटियों की तलाश करने के अवसर का लाभ उठा रहे थे। एक साथ हृदय वाला फूल जो अभी अभी अंकुरित हुआ है, ये केवल 1000 वर्ष पुराना है। उद्धरण चिन्ह। ये यून कई साथ हृदय फूलों के पास से गुजरते हुए भी नहीं रुका। ये फूल धुंध भरी बारिश के द्वार के बहुत करीब स्थित थे, लेकिन जो लोग धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए, उनका प्रारंभिक लक्ष्य निश्चित रूप से ये फूल नहीं थे। विशाल जड़ी बूटी के बगीचे में 10,000 साल पुराने सात हृदय फूल धुंधली बारिश के द्वार की गहरी गहराइयों में छिपे हुए थे। समय बीतने के साथ धुंध भरे वर्षाद्वार में प्रवेश करने का प्रयास छोड़ चुके योद्धाओं ने प्रवेश कर चुके कुछ करदाताओं का दृश्य अनुसरण करना शुरू कर दिया। यद्यपि धुंध भरे वर्षाद्वार में कोहरा छाया हुआ था, फिर भी वे अपनी दृष्टि का उपयोग करके करदाताओं के पदचिह्नों का आसानी से अनुसरण करने और उनके पैरों के नीचे खिले प्रत्येक फूल को देखने में सक्षम थे। उस समय ये यून लगभग तियान्या हाओयुए के बराबर पहुंच चुका था। हालांकि ये यून की गति तेज नहीं थी, फिर भी वह एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। ये यून को अपने से आगे निकलते देख तियान्या हाओयुए घबरा गया। गुस्से से भरा दिल लिए उसने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। ये 4 पंखुड़ियों वाला सात हृदय वाला फूल है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। 4 पंखुड़ियों वाला सात हृदय फूल काफी अच्छा माना जाता था। जब वह फूल तियान्या हाओयुए के पैरों के पास प्रकट हुआ तो वह थोड़ा झिझका। हालांकि उसने उसे तोड़ने के लिए नीचे नहीं झुका, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा केवल फूल तोड़ने तक सीमित नहीं थी। हालांकि 4 पंखुड़ियों वाले सात हृदय फूल को पार करने के बाद उसे मिलने वाले फूलों की संख्या कम हो गई। जैसे जैसे कोई दिव्य भगवान के जड़ी बूटी उद्यान में गहराई तक जाता था, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई समृद्ध होती जाती थी, लेकिन जड़ी बूटियां विरल होती जाती थी। उस धुंध में कई जड़ी बूटियां छिपी हुई थीं, जो साधारण जलवाष्प नहीं थी, बल्कि ये स्वर्ग पृथ्वी युआनची से संघनित थी। युआनची की विशेष संरचना के कारण इसे भेदना आसान नहीं था, इसलिए परीक्षार्थियों को केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने सामने की धुंध को हटाना पड़ा। तियान्या हाओयुए को कुछ अफसोस था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे कभी 5 पंखुड़ियों वाला सात हृदय फूल नहीं मिलेगा। उस समय तियान्या हाओयुए, ची जुईयुन और ये यून अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। ची जुईयुन और तियान्या हाओयुए उस केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़े जहां सात हृदय वाले फूल लगाए गए थे। वहां एक पुराने सात हृदय वाले फूल के उगने की संभावना अधिक थी। ये यून ने जिस दिशा का चुनाव किया वह बेहद खास थी। उसने जानबूझकर एक सुनसान इलाका चुना था, जो समय के साथ और भी सुनसान होता चला गया। ये यून के कदमों के सामने अजीबोगरीब और नुकीली चट्टानें थीं। सात हृदय फूलों की संख्या और गुणवत्ता में भारी गिरावट आई थी। ये यून क्या कर रही थी? कई लोग कानाफूसी कर रहे थे, यहाँ तक कि एल्डर दुवानमू और एल्डर शी भी असमंजस में थे। दूरस्थ क्षेत्र में स्वर्ग पृथ्वी युआनची अत्यंत विरल हो गई थी। कोहरा मध्य क्षेत्रों की तुलना में उतना सघन नहीं था। क्या यहाँ कोई प्राचीन सात हृदय पुष्प हो सकता है? ये यून क्या कर रहा है? क्या उसने ये घोषणा नहीं की थी कि वह न केवल 10,000 साल पुराना सात हृदय पुष्प चुनेगा, बल्कि कुछ अन्य जड़ी बूटियां भी चुनेगा? उसकी वर्तमान गति को देखते हुए अगर वह 3 पंखुड़ियों वाला सात हृदय पुष्प ढूंढ भी लेता है तो यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सोन वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। यद्यपि वह आनंदमय वर्षा देवता का शिष्य था, फिर भी वह धुंधली वर्षा के द्वार का स्वामी नहीं था।
वह धुंधली वर्षा के द्वार के बारे में दूसरों से ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वास्तव में ये यून अपनी ऊर्जा दृष्टि से स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र नहीं था। इसके विपरीत स्वर्ग पृथ्वी युवांची के पतले दिखाई देने का कारण यह था कि ऊर्जा को एक विशेष विधि द्वारा निकाला जा रहा था। ... उस समय तक मूल्यांकन को आधा घंटा हो चुका था। ची झुयुन और तियान्या हाओयुए की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हालांकि वे जानते थे कि गहराई में जाने पर उन्हें उच्च श्रेणी का 7 हॉट फ्लावर मिलने की संभावना अधिक थी, फिर भी उन्हें मिस्टी रेन के द्वार पर वापस लौटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचाकर रखनी थी। उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे वर्तमान गहराई में सबसे अधिक पंखुड़ियों वाला 7 हॉट फ्लावर पाले। ये केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि भाग्य की भी परीक्षा थी। उसी क्षण खोजबीन कर रहे ची झुयुन ने गलती से एक चट्टान को हिला दिया। उसके चारों ओर छाई धुंध छटने पर ची झुयुन की आंखें उस चट्टान के पीछे छिपी चीज को देखकर चमक उठी। 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदयों का फूल। ची झुयुन के सामने 1 फुट ऊंचा 7 हृदय पुष्प था। ये क्रिस्टलीय प्रतीत होता था और इसकी 5 पंखुड़ियां पूरी तरह खिल चुकी थीं। छठी पंखुड़ी खिलने की अवस्था में थी। इसे 5वीं और छठी पंखुड़ी की अवस्था के बीच की स्थिति में 7 हृदय पुष्प माना जा सकता है। इस गहराई पर 5 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल पहले से ही बहुत कम संख्या में थे, लेकिन ची झुयुन ने लगभग 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल ढूंढ निकाला था। ची झुयुन ने निश्चित रूप से डोर ऑफ मिस्टी रेन मूल्यांकन में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय का फूल। झुयुन की किस्मत अच्छी है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने खुशी से ठहाका लगाया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किस्मत भी एक तरह की ताकत है। ओरेकल फे किंगडम के राजा के बगल में बैठे सोन वुचेन ने मुस्कुराते हुए इस बात को दोहराया। धुंध भरी बारिश के द्वार में सबसे पहले प्रवेश करने और साथ ही इतने प्राचीन 7 हृदय वाले फूल को चुनने के कारण इसमें कोई संदेह नहीं था कि ची झुयुन के परिणाम सुखद वर्षा देवता की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। सोन वुचेन ने ये शब्द कहते ही ये यून पर नजर डालते हुए अचानक उसके मन में एक बात आई। ये यून एक ऐसे दूरदराज इलाके में आ गया था जहां स्वर्ग पृथ्वी युवांची अत्यंत विरल थी। ये यून मानो अंधाधुंध खोज कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। युवाओं को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अच्छा लगता है, लेकिन इस बार उसने शायद खुद को ही मात दे दी है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। ये यून वाकई शक्तिशाली था, लेकिन वो बहुत लालची था। ची झुयुन के भाग्य के बिना वह कुछ भी कैसे प्राप्त कर सकता था। सोन वुचेन और ओरेकल फे किंगडम के राजा के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन उसी समय ये यून चट्टानों के ढेर के सामने आ पहुंचा। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसने एक जगह चुनी और एक चट्टान को ध्यान से देखा। अचानक एक लात मारकर उसने चट्टान को हवा में उछाल दिया। अरे, ये क्या कर रहा है? ये यून की हरकत देखकर सोन वुचेन को लगभग श्राप देने का मन हुआ। दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में सभी लोग जड़ी बूटियां बड़े संभल कर तोड़ते थे। यहाँ तक कि पत्थर को भी सावधानी से हिलाया जाता था ताकि किसी जड़ी बूटी को नुकसान न पहुंचे। हालांकि ये यून एक दूरदराज के इलाके में था, फिर भी उसकी ऐसी हिंसक और क्रूर हरकत ने सोन वुचेन को क्रोधित कर दिया। जैसे ही वही यून को डांटने वाला था, उसके मन में तैयार किए गए शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह अविश्वास से आंखें फाड़कर देखता रहा। ये यून द्वारा लात मारकर हटाए गए पत्थर के नीचे 1 फुट 2 इंच ऊंचा 7 हृदय वाला फूल धीरे से उछल पड़ा। उसके शीर्ष पर मुट्ठी के आकार का एक सुंदर पुष्पगुच्छ था। गति प्राप्त करने के कारण वह धीरे धीरे झूल रहा था। पुष्पगुच्छ की 6 पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल चुकी थीं और 7वीं पंखुड़ी अभी विकसित हो रही थी। यह तो 6 पंखुड़ियों वाला पूरा 7 हृदय पुष्प निकला। यह उस अर्ध 6 पंखुड़ियों वाले पुष्प जैसा नहीं था जिसे ची झुयुन ने खोजा था। यह सोन वुचेन ने आंखें फाड़कर देखा। ओरेकल फे किंगडम के राजा तो तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए थे। ये तो मजाक है। ये यून को इतने दूरदराज इलाके में इतना सुंदर 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल कैसे मिल गया? पहले तो उन्होंने दावा किया था कि ची झुयुन का भाग्य स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, लेकिन जब इसकी तुलना ये यून द्वारा इतने दूरस्थ क्षेत्र में 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल ढूंढने की क्षमता से की जाती है, तो ची झुयुन के भाग्य को कुछ भी नहीं माना जा सकता। उस बदमाश को तो मिल ही गया। उसकी किस्मत तो हद से ज्यादा अच्छी है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने नाराजगी से कहा। यह साफ था कि दूसरे मूल्यांकन में ची झुयुन ये यून से कमजोर साबित हुई। हालांकि उनके शब्द पूरे होने से पहले ही एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें लगभग चौंका दिया। उन्होंने अविश्वास से देखा कि ये यून कुछ कदम पीछे हटी और जिस पत्थर को उन्होंने लात मारकर दूर फेंका था, उसे वापस लात मार दी। उसने जितनी ताकत लगाई वह बिल्कुल सही थी। पत्थर लुढ़ककर अपनी मूल जगह पर आ गया और 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल को एक बार फिर पूरी तरह से ढक लिया। बिना दोबारा देखे ये यून अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, मानो उसे जो मिला वह 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल नहीं बल्कि एक खरपतवार हो। अध्याय 972 बिना कुछ किए लाभ उठाना। अभी क्या हुआ? जब भीड़ ने ये यून को 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल को तोड़ने के इरादे के बिना आगे बढ़ते देखा तो वे अचंभित रह गए। इतने सुनसान इलाके में एक पत्थर को लुढ़काकर संयोग से 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल पाना अपने आप में अविश्वसनीय था, लेकिन ये यून ने पत्थर को वापस लात मारी और चली गई। ये देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या इसका मतलब ये था कि ये यून को 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल में कोई दिलचस्पी नहीं थी? हालांकि ये यून ने पहले ही 10,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प को चुनने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन मूल्यांकन शुरू होते ही सच्चाई सामने आ गई। दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में एक कदम भी रखना मुश्किल था। दर्शकों को ये यून द्वारा 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प की खोज पहले ही आश्चर्यजनक लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने 7 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प की तलाश करने की योजना बनाई। बाकी लोगों ने सारा दिन खोजबीन में बिताया, लेकिन जिन फूलों को पाकर वे बेहद खुश हुए वे ये यून द्वारा अभी फेंके गए फूलों से कहीं घटिया थे।
यह अंतर बेहद निराशाजनक था। उस समय ये यून अगले 7 हृदय फूल की खोज जारी रखे हुए थी। ये यून को 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प को छोड़ने का कुछ अफसोस भी हुआ। पहले उसने केवल इतना ही महसूस किया था कि उस स्थान पर बहुत अधिक शुद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआनची एकत्रित है, लेकिन वह 7 हृदय पुष्प की गुणवत्ता का पता नहीं लगा सका था। वह केवल धुंध को हटाकर ही देख सका। लेकिन दुर्भाग्य से ये वह 7 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय पुष्प नहीं था जिसे यून खोजना चाहता था। यह सच नहीं था कि यून 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल को तुच्छ समझता था। उस गुणवत्ता की जड़ी बूटी तो यून को और भी अधिक चाहिए थी। सबसे अच्छा तो यही होता अगर वह टोकरी भरकर उसे तोड़कर वापस ला पाता। हालांकि ये यून ने पहले शुई निंगशुन से पूछा था और उसने कहा था कि ये यून को प्रत्येक प्रकार की जड़ी बूटी की केवल एक ही किस्म लेने की अनुमति है। ये यून को 10,000 साल पुराना 7 हृदय पुष्प चाहिए था, इसलिए वह 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प को ही त्याग सकता था। और जब ये यून उस क्षेत्र से चला गया तो तियान्या हाओयुए, जो अभी भी ये यून से काफी दूरी पर थी, ने अचानक अपनी निगाहें घुमाई और ये यून के क्षेत्र की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश की। उसका इरादा इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। वह 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल चाहता था जिसे ये यून ने अभी फेंक दिया था। वह वही चाहता था जो ये यून नहीं चाहती थी। उस समय तात्कालिक लाभ की तुलना में सम्मान उतना व्यावहारिक नहीं था। 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय वाला फूल प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। 6 पंखुड़ियों वाला 7 हॉट फ्लावर प्राप्त करने से न केवल मूल्यांकन में उसके परिणाम बेहतर होंगे, बल्कि इससे उसे दावफल के संघनन में भी काफी मदद मिलेगी। दर्शकों ने देखा कि तियान्या हाओयुए एक कीचड़ भरे तालाब में फंसी मछली की तरह थी और बड़े संघर्ष से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह तियान्या हाओयुए कितनी बेशर्म है। किसी के छोड़े हुए सामान को उठाना कितना निकम्मा काम है। क्या इसे उपलब्धि माना जा सकता है? मिस्टी रेन के द्वार के बाहर विरोध की आवाजें आ रही थी। ये विरोध प्रदर्शन ओरेकल फे किंगडम और लुओ कबीले की ओर से थे। लुओ कबीले के लोग जाहिर तौर पर नहीं चाहते थे कि यून की मेहनत का फल कोई और चुरा ले। भले ही यून इसे न चाहे, फिर भी बात एक ही है, इसे तुम्हें क्यों दिया जाए। ओरेकल फे किंगडम के लोगों की बात करें तो वे इस बात से निराश थे कि चीजहुयुन द्वारा अपने प्रयासों से खोजा गया लगभग 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल तियान्या हाओयुए द्वारा अपनी बेशर्मी से चुने गए फूल से भी बदतर निकला। हालांकि तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद विशाल वृक्ष के हॉल में खड़ी शुई निंगशुन ने कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से वह मौन रूप से इस परिणाम को आकलन के नतीजों के रूप में स्वीकार कर रही थी। दरअसल शुई निंगशुन बड़ी दिलचस्पी से ये यून को देख रही थी। वह ये यून से और भी सुखद आश्चर्य मिलने की उम्मीद कर रही थी। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन धुंध भरी बारिश के द्वार की पर्यवेक्षक होने के नाते शुई निंगशुन को स्पष्ट रूप से पता था कि जिस क्षेत्र में ये यून चल रही थी वहां आनंदमय वर्षा स्वामी द्वारा विशेष रूप से एक व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस क्षेत्र में स्वर्ग पृथ्वी युआनची 9 आध्यात्मिक जड़ों के रूप में जमीन में प्रवाहित हो रही थी। वे एक मोती के चारों ओर 9 ड्रैगन की तरह थी और बीच में मौजूद जड़ी बूटियों को बढ़ने के लिए आवश्यक स्वर्ग पृथ्वी युआनची दी जा रही थी। और इसी कारण से स्वर्ग पृथ्वी युआनची में यह क्षेत्र पतला दिखाई देता था। इसे आध्यात्मिक जड़ों द्वारा निकाल लिया गया था। यह महज संयोग नहीं था कि यून यहाँ आया था। उसने निश्चित रूप से कुछ खोज निकाला था। यह वाकई दिलचस्प था। चूंकि शुई निंगशुन ने तियान्या हाओयुए को नहीं रोका, इसलिए आगे शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। वे असहाय होकर देखते रहे जैसे तियान्या हाओयुए बड़ी मुश्किल से छटपटाते हुए दूरदराज के इलाके की ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही वह 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल तोड़ने ही वाला था, अचानक तियान्या हाओयुए के बगल से एक पतला युवक बहुत तेजी से प्रकट हुआ। वह मोटे और पतले की जोड़ी के रहस्यमय युवकों में से एक था। वह व्यक्ति सीधे उस स्थान पर गया जहां 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय का फूल था और उसने पत्थर को पलट दिया। क्या सभी लोग क्रोधित थे? दोनों मिस्टी रेन के प्रवेश द्वार के सामने मंडरा रहे थे, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब दुबला पतला युवक अचानक प्रकट हुआ और 6 पंखुड़ियों वाला 7 हॉट फ्लावर तोड़ लाया। जब दूसरे लोग खोज रहे थे तब उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, इसलिए उनकी काफी ऊर्जा बची हुई थी। अब वे अचानक सस्ते में कुछ पाने के लिए कूद पड़े। ये घिनौना काम तियान्या हाओयुए के कामों से भी कहीं ज्यादा निंदनीय था। इसे ढूंढने में वाकई कोई मेहनत व्यर्थ नहीं गई। दुबले पतले युवक ने 7 हृदयों वाला फूल तोड़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया। समझ गया, ये वाकई एक बढ़िया जड़ी बूटी है। दुबले पतले युवक ने यून की ओर देखते हुए कहा। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसकी आंखों में व्यंग्य का भाव था। क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो कि बड़ी मेहनत से खोजे गए 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय फूल को यूं ही दे दो? धन्यवाद, दुबले पतले युवक ने कहा, जिससे यून ने पीछे मुड़कर उस दुबले पतले युवक की ओर देखा। तो वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये यून ने अपनी टुड्डी सहलाई। उसने गलत जगह देखा था और संयोग से उसे 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय का फूल मिल गया। चूंकि वह उसे ले नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन अब न केवल किसी ने उसकी मेहनत का फल छीन लिया था, बल्कि उसे मूर्ख भी बना दिया गया था। इससे यून को बहुत बुरा लगा और उसी क्षण वह मोटा युवक भी धीरे धीरे चलकर वहां आ गया। वह मुस्कुराया और अपनी ठुड्डी को बाहर निकालकर वह काफी दयालु लग रहा था। मोटे और पतले दोनों ने उचित दूरी बनाए रखते हुए यून का पीछा करना शुरू कर दिया। अब यून जहां भी जाता वे उसके पीछे पीछे चलते। ये स्पष्ट था कि कुछ लाभों का स्वाद चखने के बाद वे स्पष्ट रूप से केवल यून द्वारा उनके लिए जड़ी बूटियां खोजने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे बिना कुछ किए ही लाभ उठा सके। धिक्कार है, कितने बेशर्म लोग हैं। मिस्टी रेन के द्वार के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यह विरोध केवल लुओ कबीले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गठबंधन के अन्य गुटों के लोग भी इसे देखकर असहज महसूस कर रहे थे। सोचो, इतना कीमती फूल उन 2 नीचों के हाथ में कैसे पड़ गया? कुत्तों को खिला देना तो इससे भी बेहतर होता, व्यथित लुओ वंश के शिष्यों ने शाप दिया।
उसकी इच्छा थी कि वह मिस्टी रेन के द्वार के अंदर घुसकर उन दोनों को बेरहमी से पीट सके। दोनों ने मिस्टी रेन के दरवाजे के बाहर हो रही गालियों और विरोध प्रदर्शनों को अनसुना कर दिया। मोटे युवक ने ये यून को देखकर खिलखिलाती मुस्कान बिखेरी। ये यून कुछ देर के लिए वहीं रुक गई। तुम क्यों रुक गए? मेरे भाई के पास तो 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय वाला फूल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। जो अगला फूल तुम्हें मिले वह मुझे क्यों नहीं दे देते? मोटे युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे ने दूसरों को इतना उकसाया कि उन्होंने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। ये यून ने अपनी नाक की नोक को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। अध्याय 973, इस जोड़ी की उत्पत्ति। अज्ञात मूल के मोटे और पतले दोनों व्यक्ति यून का पीछा भेड़ियों की तरह कर रहे थे, मानो उन्हें ताजे मांस की गंध मिल गई हो। लोगों को यह एहसास होने लगा कि यद्यपि उनके कृत्य घृणित और निर्मम थे, फिर भी उनकी शक्ति किसी भी तरह से कम नहीं थी। धुंध भरी बारिश के द्वार के अंदर हर तरफ प्रतिरोध था, लेकिन उनके अंग इतने लचीले थे कि वे बहते पानी की तरह गतिमान थे। ऐसा लग रहा था मानो वे धुंध भरी बारिश के द्वार के वातावरण के अभ्यस्त हो गए थे, जिससे उन्हें भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। सिर्फ इसी एक बात ने उन्हें तियान्या हाओयुए से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। ये दोनों लोग अचानक कहां से आ गए? सभी लोग अचंभित थे। 6 देशों के गठबंधन के अलावा 10,000 परियों के स्वर्ग में वास्तव में अनगिनत बड़े गुट मौजूद थे। हालांकि सच्चे प्रतिभाशाली लोग आसानी से नहीं मिलते। अगर तियान्या हाओयुए 6 देशों के गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे गुट में शामिल हो जाता, तो वहां के वरिष्ठ लोग उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जरूर महत्व देते। लेकिन धुंधली बारिश के द्वार में रखे जाने पर वह सबसे कमजोर साबित हुआ। मोटे और पतले की यह जोड़ी देखने में खास प्रभावशाली नहीं लगती थी, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी। विश्व सीमांत संप्रदाय के लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा था। उनके संप्रदाय की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली सदस्य 2 अनजान लोगों से इतनी आसानी से हार गया। परी निंगशुन, ये दोनों कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस विशालकाय वृक्ष के हॉल में विश्व सीमांत संप्रदाय के एक आंतरिक वरिष्ठ ने पूछे बिना नहीं रह सका। परी निंगशुन के पहले के हावभाव से ये लगभग निश्चित था कि वह उनके मूल के बारे में जानती थी। विश्व सीमा संप्रदाय ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ ही क्षण पहले उन्होंने तियान्या हाओयुए से फूल छीन लिया था और तियान्या हाओयुए को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। अब वह चैन से नहीं बैठ सकता था। परी निंगशुन ने कुछ अप्रिय यादें ताजा होने पर थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि मोटे और पतले की जोड़ी किस गुट से आई थी। क्या ये फेलिसिस रेन लॉर्ड का प्रतिद्वंद्वी था? एक प्रतिद्वंद्वी के शिष्य फेलिसिस रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य भर्ती अभियान में भाग लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं था? काफी देर की चुप्पी के बाद परी निंगशुन ने कहा, मैंने पहले ही उनकी साधना तकनीकों पर ध्यान दिया था, इसलिए वे संभवतः अमर वर्षा संप्रदाय से आए हैं। ये गुरु का संप्रदाय है। पब फ्यूचर विज्ञापन। अमर वर्षा संप्रदाय, आनंदमय वर्षा स्वामी का संप्रदाय। सभी आश्चर्यचकित रह गए। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने कभी भी अपना कोई संप्रदाय या फिर देश स्थापित नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर वर्षा संप्रदाय वह संप्रदाय हो जिससे फेलिसिस रेन लॉर्ड दिव्य स्वामी बनने से पहले जुड़े थे? अमर वर्षा संप्रदाय। इस बूढ़े व्यक्ति की अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। विश्व सीमांत संप्रदाय के प्रमुख ने कहा। अमर वर्षा संप्रदाय एक एकांतप्रिय संप्रदाय है, इसलिए अगर आप में से किसी ने इसके बारे में नहीं सुना है तो ये स्वाभाविक है। गुरुजी इसी संप्रदाय में पले बड़े हैं। गुरुजी अमर वर्षा संप्रदाय के नेता के पुत्र हैं, लेकिन अब अमर वर्षा संप्रदाय का गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। शुई निंगशुन इस बारे में ज्यादा बात करने की योजना नहीं बना रही थी। दरअसल युवावस्था में फेलिसिस रेन लॉर्ड की प्रतिभा को महान नहीं माना जाता था। अमर वर्षा संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, इसलिए यदि किसी की प्रतिभा अपर्याप्त होती तो अमर वर्षा संप्रदाय के नेता के पुत्र को भी बहिष्कृत कर दिया जाता। किसी एक अंतप्रिय संप्रदाय में जन्म लेना और संप्रदाय प्रमुख का पुत्र होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी। शक्तिशाली योद्धाओं की आयु बहुत लंबी होती थी। उनके कई पुत्र होते थे और उनमें से कई नाजायज पुत्रों का कोई सामाजिक दर्जा नहीं होता था। ऐसी परिस्थितियों में पिता और पुत्र के बीच पारिवारिक संबंध बहुत ही उदासीन होते थे। यदि किसी संतान में प्रतिभा नहीं होती थी तो उसकी मृत्यु का कोई विशेष महत्व नहीं होता था। फेलिसिस रेन लॉर्ड को अमर वर्षा संप्रदाय के प्रति कभी कोई खास भावना नहीं थी और बाद में घटी घटनाओं के कारण फेलिसिस रेन लॉर्ड और अमर वर्षा संप्रदाय के बीच दूरियां बढ़ती गईं। एक विशाल संप्रदाय होने के नाते अमर वर्षा संप्रदाय ने निर्मम और क्रूर तरीके से काम किया। एक महत्वपूर्ण घटना के कारण फेलिसिस रेन लॉर्ड और अमर वर्षा संप्रदाय के बीच संबंध पूरी तरह से टूट गए। उस क्षण से फेलिसिस रेन लॉर्ड का अमर वर्षा संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहा। ओह, तो इसकी उत्पत्ति इतनी गहरी थी। हालांकि शुई निंगशुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हॉल में मौजूद अधिकांश महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मन में तरह तरह के अनुमान थे। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने बहुत पहले ही 10,000 परी साम्राज्य के आकाश में यात्रा शुरू कर दी थी। संभवतः तब तक उन्होंने अमर वर्षा संप्रदाय छोड़ दिया होगा। हालांकि अमर वर्षा संप्रदाय ने शायद कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि फेलिसिस रेन लॉर्ड संप्रदाय से संबंध तोड़ने के बाद धीरे धीरे एक दिव्य स्वामी के रूप में परिपक्व हो जाएंगे। अमर वर्षा संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिव्य स्वामी की उन्हें सख्त जरूरत थी। भला उन्हें इस बात का अफसोस क्यों न होता। इसके अलावा आनंदमय वर्षा स्वामी के पास 10,000 परी दिव्य ग्रंथ के बचे हुए पन्ने भी मौजूद थे। दुर्भाग्यवश दिव्य स्वामी बनने के बाद अमर वर्षा संप्रदाय के लिए आनंदमय वर्षा स्वामी के साथ अपने संबंधों को सुधारना पहले से ही बेहद मुश्किल हो गया था। शुई निंगशुन को और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता के बिना ही लोगों को इस बात का अंदाजा था कि बाद में क्या हुआ होगा। अमर वर्षा संप्रदाय की मंशा शायद हमेशा से ही फेलिसिस रेन लॉर्ड को वापस अमर वर्षा संप्रदाय में लाने की थी। दुर्भाग्यवश फेलिसिस रेन लॉर्ड जैसा अभिमानी विद्रोही भला इसके लिए कैसे राजी हो सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा नामात्र के शिष्यों की भर्ती की खबर गठबंधन में तेजी से फैल गई थी। यह अप्रत्याशित था कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, लेकिन अगर यह अमर वर्षा संप्रदाय है जो लगातार फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पर ध्यान देता है तो यह अजीब नहीं होगा। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्हें स्वाभाविक रूप से अमर वर्षा संप्रदाय के मोटे और पतले शिष्यों से कोई खास लगाव नहीं था। हालांकि अमर वर्षा संप्रदाय ही तो आनंदमय वर्षा स्वामी का जन्मस्थान था। चूंकि उन्होंने ही बचपन में उनका पालन पोषण किया था, इसलिए आनंदमय वर्षा स्वामी उन दोनों कनिष्ठ शिष्यों के साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं करते थे। हालांकि ये संभावना कम ही थी कि वे उन्हें नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार करते। अमर वर्षा संप्रदाय ने वर्षा के कुछ नियम अवश्य ही सीखे होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों धुंध भरे वर्षा द्वार में इतनी आसानी से घूम सकते हैं। धुंध भरे वर्षा द्वार का वातावरण शायद उनकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त है, एक बड़े गुट के एक अन्य वरिष्ठ ने कहा। इतना ही नहीं, वे अपने दाव फलों को संघनित करने वाले हैं। उनकी साधना का स्तर ये उनसे भी अधिक है। वे एक एकांतप्रिय संप्रदाय के शिष्य थे और वर्षा नियमों में विशेषज्ञ थे। धुंध भरी बारिश के द्वार के भीतर वे पानी में मछली की तरह सहज महसूस कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उनके पास ये यून की तुलना में कहीं अधिक लाभ थे। और अब ये यून जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था, लेकिन वे लोग आराम से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाई और ये यून के थकने का इंतजार किया। वे फुर्ती से टहलते हुए आते और तभी तलाशी लेते जब ये यून कुछ खास जगहों की तलाशी शुरू करती। इस तरह की हरकतें वाकई बहुत परेशान करने वाली थीं। ये यून जाहिर तौर पर उस विशाल वृक्ष के हॉल में हो रही बातचीत नहीं सुन पा रही थी। ये यून को उन दोनों की ताकत और उनके मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सही जानकारी के अभाव में ये यून एक बेहद मुश्किल स्थिति का सामना कर रही थी। ल्यूओ वंश के एल्डर दुवानमू और एल्डर शी थोड़े चिंतित महसूस कर रहे थे। 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल तो बुरा ही नहीं है। जब उसने इसे देखा था तब उसे इसे तोड़ लेना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि यून अब भी 10,000 साल पुराने 7 हृदय फूल को तोड़ने की योजना बना रहा हो? एल्डर शी ने चिंता से मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन इस मामले में शामिल व्यक्ति होने के नाते ये यून जड़ी बूटियों की खोज जारी रखते हुए पूरी तरह से अनजान बना रहा। सोन वुचेन के होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि उन्हें अचानक प्रकट हुए मोटे और पतले लोगों की जोड़ी पसंद नहीं थी, लेकिन अगर वे ये यून को कोई झटका पहुंचाने में कामयाब हो जाते तो उन्हें बहुत खुशी होती। और उसी क्षण ये यून रुक गया। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। जिस क्षेत्र में ये यून खड़ा था वह देखने में खास नहीं था। उसके बगल में टूटी हुई चट्टानों का एक घेरा था, लेकिन ये यून के पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर व्यास की एक काली चट्टान थी। वह काली चट्टान भारी और साधारण सी लग रही थी। सोन वुचेन की भौहें थोड़ी तन गईं। उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये यून थोड़ी देर बाद चला जाएगा। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यून लगातार काली चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाएगा, मानो किसी चीज की खोज कर रहा हो। ये यून ने ऐसा 30 मिनट तक किया। अध्याय 974 बिजली के समान शक्तिशाली। ये यून की नजरों में उसके पैरों के नीचे की काली चट्टान और जिस जगह पर वह खड़ा था वह दोनों ही असाधारण थे। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि धुंध भरी बारिश के द्वार के भीतर की छोटी सी दुनिया कई क्षेत्रों में विभाजित थी। प्रत्येक क्षेत्र के नीचे एक विशाल तंत्र मौजूद था और 7 हृदय फूल उन्हीं क्षेत्रों में से एक में उभ रहे थे। उसके पैरों के नीचे की वह छोटी सी जमीन 7 हॉट फ्लावर की सरणी का केंद्र थी और जमीन के बहुत नीचे ऊर्जा का एक भयानक स्रोत छिपा हुआ था। ये यून ने पुष्टि की थी कि इस क्षेत्र के दूरस्थ प्रतीत होने और पतली स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का कारण जमीन के नीचे गहराई में छिपी विशाल ऊर्जा थी। स्वर्ग पृथ्वी युआनची को एक आध्यात्मिक जड़ में संघनित कर दिया गया था और 9 भूमिगत आध्यात्मिक जड़ें उस बिंदु पर एकत्रित हो गई थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने आध्यात्मिक जड़ों को सील करने के लिए एक विशेष तंत्र का उपयोग किया था और यह सील स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत थी, लेकिन वास्तव में थोड़ी सी ऊर्जा हमेशा बाहर निकल जाती थी। धुंधली बारिश के द्वार के भीतर भारी मात्रा में ऊर्जा होने के कारण एक छोटा सा रिसाव भी मामूली बात नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में भूमिगत रूप से फैल रही ऊर्जा को सील करने के लिए आध्यात्मिक जड़ों के जमाव बिंदु पर एक विशेष रूप से जादुई कलाकृति रखी गई थी। ये जादुई कलाकृति एक विशाल काली चट्टान थी। वास्तव में यह एक काली चट्टान नहीं बल्कि एक विशाल मुहर थी और उस बड़ी मुहर के नीचे एक जड़ी बूटी थी। वह जड़ी बूटी असाधारण थी। उसमें अपार ऊर्जा थी जिसके कारण आसपास का वातावरण विकृत हो गया। इसने एक छोटा, स्वतंत्र और पृथक स्थान बना दिया। ये यून यहाँ लगभग 1 घंटे तक रुका रहा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसका जाने का कोई इरादा है। ये बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह जानबूझकर रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है? 15 मिनट और बीत गए, लेकिन ये यून वहीं खड़ी रही। अमर वर्षा संप्रदाय के मोटे और पतले शिष्यों का धैर्य अब जवाब दे रहा था। बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बदमाश का भाग्य साथ छोड़ गया हो? क्या उसे पहले मिला 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय वाला फूल महज अच्छी किस्मत का नतीजा था? स्प्रोनी ने अपनी आवाज फैटी को सुनाई। फैटी अब भी मुस्कुरा रहा था और उसे दयालु और सौहार्दपूर्ण नजर से देख रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, इतने दूरदराज के इलाके में उसे सबसे पहले 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय वाला फूल मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। उसकी कोई न कोई अनोखी विधि जरूर होगी। फिलहाल के लिए उद्धरण चिन्ह। फैटी की आंखों में एक तेज चमक उठी जब उसने ये यून को देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम हम दोनों पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस विचार को अभी रोक दो, अन्यथा तुम्हारा अंजाम भयावह होगा। इसके अलावा मैं आपको फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के शिष्य भर्ती अभियान से पीछे हटने की सलाह दे रहा हूं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप दखल दे सकते हैं। सावधान रहें, कहीं आप इसमें उलझकर अपनी जान न गंवा दें।
फैटी का दूसरा वाक्य युआन क्यूई वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बोला गया था और यह अंतर्निहित अर्थों से भरा हुआ था। ये यून की भौहें तन गईं। मोटे आदमी को देखकर लगता था कि उसे काफी समर्थन प्राप्त है। हालांकि ये यून ने उस मोटे आदमी के अतीत को नजरअंदाज कर दिया। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी क्योंकि वह अपनी मर्जी से काम करता था। वह दूसरों की इच्छाओं का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था। क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम दोनों पर हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा हूँ? लगता है तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। क्या तुम जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहते? तो इंतजार करते रहो। ये यून की आवाज सुस्त लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया उसके शरीर में युआनची का प्रवाह अचानक बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई आलसी शेर अचानक हरकत में आ गया हो। ओह! अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्य तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने लगभग ये यून पर हमला कर ही दिया था, लेकिन उसी क्षण ये यून की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। खोलो! बूम! ये यून के पैरों के नीचे की काली चट्टान को उसने बलपूर्वक हटा दिया। काली मुहर खुलते ही ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। काली मुहर के नीचे मौजूद छोटा सा सीलबंद स्थान भी ये यून द्वारा तोड़ दिया गया था। एक दिव्य इंद्रधनुष के समान एक शानदार प्रकाश निकला जिसने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। दिव्य प्रकाश के बीच मनुष्य की आधी ऊंचाई का एक फूल खिला। उसमें 7 पंखुड़ियों से घिरा एक बड़ा चमकता हुआ पुष्पगुच्छ था। वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। 10,000 साल पुराना 7 हृदय वाला फूल। सभी लोग अचंभित रह गए। ये सचमुच 10,000 साल पुराना 7 हृदय वाला फूल था। ये यून ने पहले अनायासी 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल खोज लिया था और अब वह 10,000 साल पुराना 7 पंखुड़ियों वाला एक परिपूर्ण 7 हृदय फूल खोजने में कामयाब हो गया था। संभवतः धुंध भरी बारिश के द्वार में मौजूद यह एकमात्र 10,000 साल पुराना 7 हृदय फूल था। फिर भी इसे ये यून ने खोज निकाला था। उसने ये कैसे किया? ये यून द्वारा 10,000 साल पुराने 7 हृदय वाले फूल को चुनने के बारे में की गई साहसिक घोषणा को स्वयं का अतिशयोक्तिपूर्ण आकलन माना गया था, लेकिन उसने वास्तव में वही हासिल किया जो उसने करने का ठान लिया था। एक दिव्य फूल अपने साथ एक अदम्य आकर्षण लेकर आया जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली। इसमें अमर वर्षा संप्रदाय के 2 शिष्य भी शामिल थे। उनकी आंखें चमक उठी और उनमें केवल लालच ही था। वाह वाह, ये सचमुच 10,000 साल पुराना 7 हृदय वाला फूल है। हाँ, आपने कमाल कर दिया। फैटी ने ये यून से कहा। एक बार जब उसे 10,000 साल पुराना 7 हृदय पुष्प प्राप्त हो जाएगा तो उसके द्वारा संघनित दावफल की शक्ति बढ़ जाएगी। वह अमर वर्षा संप्रदाय से और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेगा। ये यून ने फैटी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। फैटी का शरीर कांपने लगा और वही यून की ओर बढ़ा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। क्या तुम्हें लगता है कि आनंदमय वर्षा स्वामी का नामात्र का शिष्य बनकर तुम रातों रात अमीर हो जाओगे? कितना भोलापन है। क्या आपको यह एहसास नहीं हुआ? धुंध भरी बारिश के द्वार से जड़ी बूटी चुनने का केवल एक ही नियम है। वह नियम केवल जड़ी बूटी को धुंध भरी बारिश के द्वार से बाहर लाने का है, लेकिन इसके लिए तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फिर छीनने के लिए बल का प्रयोग करना भी जायज है। फैटी के ऐसा कहने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन अब उसकी मुस्कान से लोगों में सिहरन पैदा हो रही थी। जैसे ही फैटी यून की ओर बढ़ा, स्क्रॉनी ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक तलवार निकाली। तलवार किसी विषैले सांप की जीभ की तरह कोमल थी। उसका रंग पूरी तरह नीला था, मानो वह जहर में डूबी हुई हो, और दुबला पतला व्यक्ति लोगों को अस्वस्थ महसूस कराता था, मानो वह स्वयं कोई विषैला सांप हो। अपनी अपार युआनची शक्ति के साथ फैटी के साथ स्क्रॉनी भी था, जिसके पास एक अजीब आभा और क्रूर तकनीकें थीं। वे दोनों एक एकांतप्रिय संप्रदाय से आए थे और उनकी साधना का स्तर ये यून से कहीं अधिक था। उनकी आक्रमण शक्ति स्पष्ट थी। ये यून, सावधान रहो। एल्डर दुआनमू और एल्डर शी चिंतित हो गए। हालांकि वे जानते थे कि ये यून की शक्ति असाधारण थी, फिर भी उसके लिए दोनों के संयुक्त हमलों का सामना करना असंभव था। इन दोनों में से कोई भी ची झुयून से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और जब ये यून ने ची झुयून को हराया था तब तो उसने बड़ी मुश्किल से ही जीत हासिल की थी। उसी क्षण फैटी हिल गया। हालांकि वह मोटा था, लेकिन उसका हमला किसी विपत्ति की तरह था जो स्वर्ग से उतरी हो। उसकी गति असीमित थी। विनाश की वर्षा। जिस क्षण फैटी ने हमला किया, काले बादल छा गए और आकाश धरती पर लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो 9 आकाशों में कोई झील फट गई हो और उससे लगातार पानी की मूसलाधार बारिश हो रही हो। बारिश के पानी में बारिश की हर बूंद पर नियमवाचक चिन्ह अंकित थे और हर बूंद अत्यंत शक्तिशाली थी। एल्डर शी का चेहरा बदल गया। यह अमर वर्षा संप्रदाय की सर्वोच्च तकनीक थी और इसकी शक्ति का मुकाबला लुओ वंश की साधना तकनीक नहीं कर सकती थी। फैटी की ताकत बेहद जबरदस्त थी। पहले तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, दुनिया का रंग ही बदल गया। एक एकांतप्रिय कबीले की रहस्यमयी तकनीक वाकई शक्तिशाली है। एल्डर शी के विपरीत सोन वुचेन की आंखों में उत्साह झलक रहा था। अगर ये यून की मृत्यु न भी हुई तो भी ये प्रहार उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। और जब फैटी ने विनाश की वर्षा का प्रयोग किया तो स्क्रॉनी ने भी हमला कर दिया। उसने अपनी तलवार से वार किया, जिससे नीली तलवार की किरण शून्य को चीरती हुई निकल पड़ी। बारिश में लौटते अजगर की तरह वही यून की ओर दौड़ा। दोनों की संयुक्त शक्ति इतनी विशाल थी कि वह अजेय प्रतीत होती थी। ये यून का दिल इस भयानक हमले को देखकर कांप उठा। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मोटे और पतले दोनों योद्धाओं में असाधारण शक्ति थी। उनके संयुक्त प्रहारों की शक्ति शायद किसी भी दाव मैनिफेस्टेशन स्तर के प्रतिभाशाली योद्धा को मार डालने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि यून को भी दोनों की संयुक्त शक्ति का सामना करना बेहद कठिन लगा।
जैसे ही यी यून ने देखा कि नीली तलवार की किरणें और अंतहीन विनाशकारी वर्षा उसे घिर रही हैं, उसकी सारी युआंची बाहर निकल आई। हालांकि यह युआंची अमर वर्षा संप्रदाय के 2 शिष्यों की ओर निर्देशित नहीं थी, बल्कि जमीन की ओर निर्देशित थी। ये यून की युआंची ने जमीन के नीचे गहरी गर्जना की। उसके उस प्रहार ने जमीन में मौजूद आध्यात्मिक जड़ों को झकझोर दिया था। इससे पहले ये यून ने काली मुहर को हिलाकर उस संरचना को ढीला कर दिया था जो आध्यात्मिक जड़ों को दबाए हुए थी। अब ये यून के एक केंद्रित प्रहार और बैंगनी क्रिस्टल के माध्यम से अंततः भूमिगत सोई हुई 9 आध्यात्मिक जड़ों को जगाने में सफलता मिली। भनभनाहट, धरती और पहाड़ कांपने लगे और जमीन जोर से हिल उठी। जिस क्षण विनाशकारी वर्षा होने वाली थी, उसी क्षण जमीन के नीचे मौजूद 9 आध्यात्मिक जड़ों की ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। यद्यपि यह ऊर्जा आत्मा की जड़ों में मौजूद कुल ऊर्जा का केवल एक छोटा सा प्रतिशत थी, फिर भी यह स्वर्ग से आने वाले न्याय की तरह ही भयावह थी। ऐसा दमनकारी प्रभाव धुंध भरी बारिश के द्वार से होकर ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में फूट पड़ा। विशाल वृक्ष के हॉल में विभिन्न गुटों के दिग्गज हस्तियों के भावों में जबरदस्त बदलाव आ गया। किसी कनिष्ठ व्यक्ति के लिए इतनी प्रभुत्वशाली शक्ति होना असंभव था। पीछे हटो, पीछे की ओर भागो। मिस्टी रेन के द्वार के सामने जमा हुए सभी करदाता चीखते हुए पीछे हटने लगे। हमले को नजरअंदाज करते हुए केवल भयानक दबाव ही उन्हें मिस्टी रेन के द्वार के सामने खड़े रहने से रोक रहा था। धमाका, 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 धमाका। जैसे ही उनका सामना विनाश की वर्षा और नीली तलवार की किरणों से हुआ, 9 घूमते हुए ड्रैगन आकाश में विचरण करने लगे। एक तरफ ये 2 कनिष्ठ शिष्यों का संयुक्त हमला था, वहीं दूसरी तरफ यह एक सांसारिक शक्ति थी जो हजारों, बल्कि शायद दसियों हजारों वर्षों से धुंध भरी बारिश के द्वार में एकत्रित थी। इन दोनों पक्षों की तुलना कैसे की जा सकती है? बूम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, मानो आकाश में कई गड़गड़ाहटें गूंज उठी हों। नीली तलवार की किरणें तुरंत चकनाचूर हो गईं और विनाश की वर्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई। आकाश में छाए काले बादल उड़ गए और कुछ भी पीछे नहीं बचा। क्या अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्य ये देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। ये यून का हमला क्या था? इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह केवल स्वर्ग आरोहण स्तर का कनिष्ठ था, संप्रदाय के वरिष्ठ भी इतनी शक्ति वाला हमला नहीं कर सकते थे। उनका संयुक्त हमला 9 ड्रैगनों के सामने सूखे पत्तों और टहनियों की तरह था। वे पूरी तरह नष्ट हो गए। टक्कर के कारण विस्फोट इतनी तेजी से हुआ कि दोनों समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और उनके शरीर एक ड्रैगन की पूंछ से बह गए। पुआह! फैटी का शरीर फटे हुए खून के थैले जैसा हो गया था। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून की एक बड़ी धारा बह निकली। वहीं स्प्रोनी का शरीर एक नन्हे चूजे की तरह उड़ गया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। पेंग पेंग! 2 जोरदार धमाकों के साथ दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। खून जमीन पर फैल गया, जिससे बिखरी हुई चट्टानें लाल रंग से रंग गईं। दुबला पतला दर्द से कराह रहा था, जबकि मोटा अपनी हड्डियों के मांस में चुभने के दर्द को सहन कर रहा था। वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए नहीं रख सका और इसके बजाय आकाश में ऊर्जा विस्फोट के झटकों को स्तब्ध होकर देखने लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। नहीं, यह असंभव है। ये यून के लिए इस तरह का हमला करना असंभव था। आखिर हुआ क्या? अध्याय 975, मेरा ले लो फिर उसे वापस छीन लो। मिस्टी रेन के दरवाजे के बाहर हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था। इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। यह हमला बेहद भयानक था, यहाँ तक कि उस विशाल वृक्ष के हॉल में मौजूद गठबंधन के कई बुजुर्ग भी सहम गए। उनमें इस हमले का सीधे सामना करने का आत्मविश्वास भी नहीं था। यह हमला तो स्वर्ग आरोहण स्तर के किसी कनिष्ठ योद्धा का नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 दिव्य ड्रैगन एक सांसारिक शक्ति है जो स्वयं धुंध भरी बारिश के द्वार में निवास करती है। ये यून का हमला नहीं है, विशाल वृक्ष के हॉल में एक बुजुर्ग ने कहा। जब उसने ऐसा कहा तो बाकी लोग तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। यदि यून ने धुंध भरी बारिश के द्वार की सांसारिक शक्ति का उपयोग किया होता तो यह समझना आसान था कि यह इतना भयानक क्यों था। लेकिन यून ने यह सब कैसे कर दिखाया? धुंध भरी बारिश का द्वार एक दिव्य स्वामी की जादुई कलाकृति थी। धुंध भरी बारिश के द्वार में छिपी सांसारिक शक्ति को देख पाना ही एक बहुत बड़ा काम था, उसे सक्रिय करना तो दूर की बात है। ये यून के पास स्वर्गारोहण स्तर की ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती थी? कई लोगों ने शुई निंगशुन की ओर देखा। वे समझ गए थे कि वह ठंडी और अलग थलग रहने वाली महिला बेचैन निगाहों से ये यून को देख रही थी। ये यून ने जो किया था उसे उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उसने हमले की गति का लाभ उठाकर अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों पर प्रहार किया था। ये स्पष्ट था कि यून ने जमीन के नीचे गहराई में छिपी 9 ड्रैगन स्पिरिट रूट सरणी को खोज लिया था, लेकिन उसके जैसे कनिष्ठ शिष्य के लिए ये कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे लगा कि अब वह यून को समझ नहीं पा रही है। अपने लंबे जीवन में ये पहली बार था कि किसी कनिष्ठ ने उस पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा था। अगर यह धुंध भरी बारिश के द्वार में समाहित ऊर्जा है तो अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्यों का बच जाना सौभाग्य की बात है। संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने मोटे और पतले दोनों बदकिस्मत शिष्यों को देखते हुए कहा। वे इसलिए बच गए क्योंकि उन पर सीधा हमला नहीं हुआ था। उन पर सिर्फ अजगर की पूंछ का एक हल्का सा वार हुआ था। एक कोने में बैठे एल्डरशी ने समझाया। हालांकि यून ने धुंध भरी बारिश के द्वार की सांसारिक शक्ति से विस्फोट को अंजाम दिया था, लेकिन वह इसके हमले की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए 9 दिव्य ड्रैगन सीधे आकाश की ओर बढ़े और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ हो गया। केवल एक ड्रैगन की पूंछ ने दोनों को मारा, लेकिन इस साधारण से प्रहार से ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा हुआ कि कोई मरा नहीं। अगर कोई मर जाता तो अमर वर्षा संप्रदाय शायद इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता। एल्डर दुवानमू ने राहत की सांस ली। उन्हें अभी भी अमर वर्षा संप्रदाय की चिंता सता रही थी।
ल्यूओ वंश में इतने बड़े और एकांतप्रिय संप्रदाय का सामना करने का साहस नहीं था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। जैसे ही एल्डरशी उसकी बात दोहराने ही वाले थे कि यून को फैटी की ओर तेजी से बढ़ते देख उनकी पलकें फट गई। ये यून ने एक पैर से फैटी की छाती पर जोरदार प्रहार किया। बम! ये यून के पैर में ताकत बढ़ा दी गई थी, इसलिए उसका प्रहार बहुत जोरदार था। फैटी पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए अगर वह इस जोरदार टक्कर को झेल भी लेता तो भी उसकी पसलियां टूट जाती। हड्डियों के टुकड़े उसके अंगों में घुस गए, जिससे फैटी के मुंह से खून के बुलबुले निकलने लगे। तुम दोनों ने जो फूल तोड़ा था वह कहाँ है? ये यून ने फैटी पर पैर रखते हुए पूछा। फैटी का गोल मटोल चेहरा फड़क उठा। अमर वर्षा संप्रदाय से आने के कारण गठबंधन के 6 गुटों के लोग उसके लिए केवल देहाती प्रतिभावान ही थे। भला वह ये कैसे सोच सकता था कि उसे एक देहाती प्रतिभावान से इतनी बेरहमी से मार खानी पड़ेगी? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अमर वर्षा संप्रदाय से हूँ। मेरा समर्थन करने वाला गुट तुम्हारी कल्पना से परे है। अगर तुम अभी दया की भीख मांगोगे तो अभी भी देर नहीं होगी। अगर तुमने मुझ पर दोबारा हमला किया तो तुम्हारी बुरी मौत होगी। फैटी ने दांत पीसते हुए यीयुन को धमकी दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभिमानी राजकुमार गांव में किसी आम आदमी से पिट रहा हो। भला वह क्रोधित क्यों न होता? मुझे दया की भीख मंगवाना चाहते हो? यीयुन हंसी। मजाक है कि तुम अपनी मौजूदा हालत में मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हें मौत शब्द की स्पेलिंग तो अच्छी तरह से आती है। यीयुन की सारी ऊर्जा उसके पैर में समाहित हो गई और उसने दोबारा पैर पटका। काचा! हड्डी के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। फैटी के शरीर के नीचे की जमीन धंस गई और उसका पूरा शरीर जमीन में समा गया। खून से लथपथ होने के साथ ही उसकी छाती की हड्डी टूट गई। इस दृश्य को देखकर उस विशाल वृक्ष के हॉल में बैठे उच्च अधिकारियों की पलकें फड़क उठी। फैटी द्वारा अमर वर्षा संप्रदाय की घोषणा यीयुन को कतई डरा नहीं सकी। यीयुन सचमुच एक निर्मम और निर्णायक व्यक्ति था। दरअसल यीयुन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उस मोटे व्यक्ति का बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली है। उसने अमर वर्षा संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसे एक स्पष्ट अनुमान था कि यह एक ऐसा गुट था जो लुओ कबीले से भी अधिक शक्तिशाली था। यह पहली बार नहीं था जब यीयुन ने किसी ऐसे गुट को नाराज किया हो जो उसकी शक्ति की सीमा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब वह अग्नि बादल अवस्था में था तब भी उसने इसी तरह रान परिवार के रान यू को हराया था। बिना किसी दया के उसने पहले फैटी की और फिर स्क्रॉनी की अंतरस्थानिक अनुभूति उतार दी। ये यून की भौहों के बीच इच्छाशक्ति की एक तलवार प्रकट हुई, जिसने उन दोनों द्वारा अपने अंतरस्थानिक छल्लों पर लगाए गए मानसिक छाप को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद ये यून ने अपनी बोध क्षमता का उपयोग करते हुए बिना किसी बाधा के अंतरस्थानिक वलयों की जांच की। योद्धाओं के लिए अंतरस्थानिक घेरे में मौजूद वस्तुएं निजी मानी जाती थीं। उदाहरण के लिए इसमें साधना तकनीकें, रहस्यमयी ग्रंथ, ताबीज आदि शामिल थे। कई ऐसी चीजें थीं जिनका उपयोग वे अपने जीवन की रक्षा के लिए तुरुप के पत्ते के रूप में करते थे। कुछ ऐसे अवसर भी थे जिन्हें उन्होंने स्वयं खोजा था लेकिन सार्वजनिक नहीं किया था। इनमें से कुछ चीजें दूसरों की नजरों के लिए नहीं थीं। किसी अंतरस्थानिक घेरे की लूटपाट होना योद्धाओं के लिए घोर अपमान की बात थी। हालांकि दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे, इसलिए वे उसे रोकने में असमर्थ थे। वे असहाय होकर देखते रहे क्योंकि यून अंतरस्थानिक वलयों में बेरोक-टोक खोजबीन कर रहा था। उनकी आंखें, जो कांच की तरह टूट रही थीं, ये दर्शा रही थी कि वे यीयुन के टुकड़े टुकड़े कर देने को कितने बेताब थे। इस प्रकार यीयुन को 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल मिल गया जिसे स्क्रॉनी ने पहले ही तोड़ लिया था। इसके बाद उसने बड़ी सहजता से एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर्याप्त युवांची ऊर्जा को और वहां फूल को लगा दिया। यह दृश्य देखकर धुंध भरी बारिश के द्वार के बाहर खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। यीयुन को 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसने 6 पंखुड़ियों वाले 7 हृदय पुष्प को वापस लिया था, केवल उसे फिर से फेंकने के लिए। यीयुन, मैं तुम्हें याद रखूंगा, फैटी ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखें मानो यीयुन को भेद रही थीं। यीयुन के मन में हत्या का भाव उमड़ आया और वह भौहें चढ़ा बैठा। उसने लगभग उस मोटे को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर ही दिया था, लेकिन अगर वह उसे मार देता तो अमर वर्षा संप्रदाय स्वाभाविक रूप से उसे दोषी ठहराता, और अगर वह उसे नहीं मारता तो वह अमर वर्षा संप्रदाय में लौटकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे नष्ट कर देता। दोनों परिणाम बहुत अलग नहीं थे। जब यीयुन इस बारे में सोच ही रही थी तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश कर गई। वह किरण मोटे और पतले युवकों को घेरकर उन्हें बाहर भेज दिया। इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति शुई निंगशुन थी। यीयुन द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने के बाद दोनों स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके धुंध भरी बारिश के द्वार से बाहर नहीं निकल सकते थे। अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्य ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में बुरी तरह गिर पड़े और हजारों लोगों ने उन्हें देखा। उस समय दोनों के मन में आत्महत्या करने का भी विचार आया था। बदला, वह निश्चित रूप से बदला लेना चाहता था। फैटी के दिल में दहाड़ उठी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्यों की दयनीय स्थिति देखकर ओरेकल फे किंगडम के राजा कुछ चिंतित हो गए। आखिरकार यह आयोजन उनके क्षेत्र ओरेकल फे किंगडम में हो रहा था। वे अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्यों को अधर में नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा यह अमर वर्षा संप्रदाय था, इसलिए वह जानता था कि इसे नाराज न करना ही बुद्धिमानी होगी। वह उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने तुरंत एक दरबारी को दोनों के घावों का इलाज करने का आदेश दिया। ये सब करते हुए ओरेकल फे किंगडम के राजा ने शुई निंगशुन के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड और इमॉर्टल रेन सैक्ट के बीच के संबंध को समझ नहीं पा रहे थे।
उन्होंने अनुमान लगाया कि चूंकि इमॉर्टल रेनसैक फेलिसिट्स रेनलॉर्ड का जन्मस्थान है, इसलिए भले ही उनके बीच संबंध कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हो, वे आग और पानी की तरह इतने असंगत नहीं होंगे। अध्याय 976 जड़ी बूटियों के साथ लौटना। अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्यों को विशाल वृक्ष के हॉल में ले जाया गया। अमर वर्षा संप्रदाय एक उच्च कोटि का संप्रदाय था, इसलिए ओरेकल फे किंगडम के राजा को किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं थी। वे केवल निर्दोषता का कार्य करना चाहते थे। उन्होंने हर प्रकार की उत्तम औषधियों और अवशेषों का उपयोग करने में कोई कंजूसी नहीं की। दोनों शिष्यों को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ओरेकल फे किंगडम का इंपीरियल प्रिसेप्टर था। जब उसने अमर वर्षा संप्रदाय के दोनों शिष्यों की चोटों की जांच की तो वह मन ही मन भयभीत हो गया। दोनों शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त थे और उनकी वंश परंपराएं भी बहुत शक्तिशाली थीं। फिर भी अजगर की पूंछ के प्रहार से वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी कई हड्डियां और नसें टूट चुकी थीं। उनके इलाज के लिए बेहतरीन औषधियों और बहुमूल्य अवशेषों की आवश्यकता थी। इस लागत से ओरेकल फे किंगडम को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये यून के पास वाकई असीमित साधन है। मुझे लगा था कि जब अमर वर्षा संप्रदाय के दो शिष्य एक साथ लड़ेंगे तो ये यून को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन किसने सोचा था कि उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई होगी। एक बुजुर्ग ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये दोनों ये यून से जरा भी कमजोर नहीं है। जब ये यून ने धुंध भरी बारिश के द्वार में सांसारिक शक्ति का आह्वान किया तब ये दोनों बेबस हो गए थे। इससे लड़ाई का स्तर पूरी तरह बदल गया। उस समय तो मैं भी ये यून से ऐसी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकता था, तो इन दोनों से तो बिल्कुल भी नहीं। उनका हारना स्वाभाविक ही था। आमतौर पर एक कनिष्ठ कलाकार की तकनीकें कितनी भी जटिल क्यों न हो, वे महान हस्तियों की आंखों को धोखा नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि का स्तर बिल्कुल अलग होता था। हालांकि धुंध भरी बारिश के द्वार पर यून के हमले के बारे में उपस्थित बुजुर्गों ने सवाल किया कि क्या वे दोनों की जगह होते तो इतना नुकसान उठाए बिना हमले को झेल पाते। ओरेकल फे किंगडम ने अमर वर्षा संप्रदाय के दो शिष्यों के ठीक होने तक सारी अच्छी दवा खर्च करने का दुख सहने के बाद सभी को एहसास हुआ कि यून अभी तक धुंधली बारिश के द्वार से बाहर नहीं निकला था। ये यून ही एकमात्र व्यक्ति था जो धुंध भरी बारिश के द्वार के अंदर बचा था और वह अभी भी जड़ी बूटियां चुन रहा था। उन्होंने अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों की चोटों का इलाज करने में लगभग 2 घंटे बिताए थे, लेकिन ये यून लंबे समय तक धुंध भरी बारिश के द्वार में ही रुका रहा था। धुंध भरी बारिश के द्वार के अंदर युआन क्यूई का दबाव बहुत अधिक था, लेकिन ये यून साथ हृदय पुष्प बागान क्षेत्र से गुजरकर एक और जड़ी बूटी के बागान की ओर बढ़ा और बाहर आने से पहले एक और जड़ी बूटी तोड़ ली। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये यून की आकृति घने कोहरे में छिपी हुई थी और लोगों की दृष्टि उसे और आगे नहीं देख पा रही थी, इसलिए 1 घंटे तक वह पूरी तरह से गायब रहा। फिर कभी लोगों की नजरों में दिखाई दिया। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या चुना था, लेकिन उन्होंने गौर किया कि जैसे ही ये यून कोहरे में दाखिल हुआ, शुई निंगशून की भौहें तन गईं। उसके चेहरे के भाव में भी थोड़ा बदलाव आ गया था। स्पष्टतः इसका मतलब ये था कि ये यून द्वारा चुनी गई दूसरी जड़ी बूटी भी साधारण नहीं थी। उन्होंने 2 जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं, एक 10,000 साल पुराना 7 हॉट फ्लावर और एक अज्ञात जड़ी बूटी। धुंध भरी बारिश के द्वार के बाहर कई युवा योद्धा ईर्ष्या से देख रहे थे। बहुमूल्य जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर लौटने और 6 देशीय गठबंधन तथा आनंदमय वर्षा स्वामी के सामने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ ये यून निस्संदेह भर्ती समारोह का सबसे बड़ा विजेता था। मिस्टी रेन के द्वार की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। पहले दौर में उत्तीर्ण होने की दर लगभग 100% थी, लेकिन दूसरे दौर में बाहर होने की दर भी लगभग 100% थी। ये स्पष्ट अंतर कुछ लोगों को बिल्कुल अस्वीकार्य लगा। जब ये यून धुंध भरी बारिश के द्वार से बाहर निकला तो भीड़ अपने आप अलग हो गई और उसके लिए रास्ता बना दिया। यहाँ तक कि भालू 2 और काला बाघ, जो पहले ये यून को कुचलना चाहते थे, भी एक कोने में छिप गए और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 10,000 परियों के स्वर की विशालता और एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उनकी कल्पनाओं को भी पार कर लिया था। परी निंगशून धुंध भरी बारिश के द्वार के इस मूल्यांकन में केवल कुछ ही लोग इसे पास कर पाए हैं। इसके बाद के मूल्यांकनों के बारे में आपका क्या विचार है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस विशाल वृक्ष के हॉल में एल्डर दुवानमू ने बोलना शुरू किया। दरअसल उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। हालांकि दूसरे मूल्यांकन में कुछ लोग पास हो गए, लेकिन जो भी अंधा नहीं था वह बता सकता था कि यून बाकियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एल्डर दुवानमू का मानना था कि यून के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए ये निश्चित था कि वही अंतिम विजेता बनेगी। प्रतियोगिता जारी रखना व्यर्थ था। आखिर क्या ची झुयुन और तियान्या हाओयुई यून के लिए कोई खतरा बन सकती थी? जब एल्डर दुवानमू ने ये शब्द कहे तो ओरेकल फे किंगडम के राजा को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन उन्हें काफी दुख हुआ। दरअसल फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पर उनके शाही कुलपति का कर्ज था, जिसके कारण ये घटना घटी। लेकिन अंत में सारा लाभ लुओ वंश के ये यून को मिला। शुई निंगशून ने धीरे से मुस्कुराया। हालांकि वह एल्डर दुवानमू के शब्दों का अर्थ जानती थी, उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और उसी क्षण सोन वुचेन बोल पड़ा। उसने क्रोधित भाव से कहा, क्या वरिष्ठ को लगता है कि अब और प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है? धुंधली बारिश के द्वार की परीक्षा शक्ति की परीक्षा नहीं है। शुरुआत में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक थोड़ी सी शक्ति के अलावा ये केवल भाग्य और धुंधली बारिश के द्वार के अंदर जड़ी बूटियां खोजने की क्षमता की परीक्षा है। ये यून का 2 अद्भुत जड़ी बूटियां ढूंढ पाना उसकी किसी विशेष क्षमता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि उसके पास प्राचीन ग्रंथों में वर्णित असंख्य नियम वैज्ञानिक दृष्टियां हो तो वह सरणी संरचनाओं को भेदने में सक्षम होगा और इस प्रकार का कार्य आसानी से कर पाएगा। अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों को पराजित करने वाले अंतिम प्रहार में भी यही बात लागू होती है। जैसे जैसे सोन वुचेन बोलता गया, उसका क्रोध बढ़ता गया।
जब उसे पता चला कि यून ने धुंध भरी बारिश के द्वार में सांसारिक शक्ति को उत्तेजित करके अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों को पराजित किया था, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि 9 महलेनुमा सरणी की समस्याओं का कारण ये यून की छेड़छाड़ ही थी। चूंकि ये यून धुंधली बारिश के द्वार की सरणी संरचना का थोड़ा सा भी उपयोग कर सकता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह सोन वुचेन द्वारा स्थापित सरणी को आसानी से भेद सकता था। सोन वुचेन को पहले लगा था कि यह उसके लिए वर्षा देवता को अपना प्रदर्शन दिखाने का एक अवसर है, लेकिन ये यून ने इसे बर्बाद कर दिया। इससे सोन वुचेन को ये यून से इतनी नफरत हो गई कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अब ये यून को भीड़ से अलग और सबसे ऊपर खड़े देखकर वह कैसे सहज महसूस कर सकता था। बिल्कुल सही, धुंधली बारिश के द्वार में ये यून का प्रदर्शन ताकत से कुछ खास संबंधित नहीं है। सोन वुचेन के बगल में खड़े ओरेकल फे किंगडम ने भी यही बात दोहराई। वह अब बीची झुयुन के लिए एक आखिरी मौका जीतना चाहता था। दोनों की बातें एक दूसरे के अनुरूप थीं। तभी एल्डर शी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे याद है कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले यंग मास्टर वुचेन ने कहा था कि यह मूल्यांकन शक्ति की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अब ये स्थिति क्यों आ गई है कि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। जब एल्डर शी ने सोन वुचेन को करारा जवाब दिया तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह पहले से ही जानता था कि यून की वास्तविक युद्ध शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए उसने जानबूझकर उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन अब उसने अपने ही शब्दों को उलट दिया था। वह केवल इतना ही कह सका, शक्ति में भविष्य के विकास की क्षमता भी शामिल है, जैसे कि दाव डोमेन। ये दाव अभिव्यक्ति के दौरान संघनित दाव फलों की संख्या और गुणवत्ता से सीधे संबंधित है। यह एक योद्धा के भविष्य के विकास का भी मापक है। गुरु सबसे अधिक जोर दाव डोमेन पर देते हैं। यदि ये यून का दाव डोमेन औसत दर्जे का है, तो जड़ी बूटी चुनने में उसकी दक्षता का क्या लाभ। सोन वुचेन के ऐसा कहते ही ओरेकल फे किंगडम का राजा प्रसन्न हो उठा। ची झुयुन के साथ युद्ध के दौरान ये यून अभी तक एक भी दाव डोमेन हासिल नहीं कर पाया था, और इसके विपरीत ची झुयुन का दाव डोमेन तो उसकी विशेषज्ञता थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आत्मसंतुष्टि से कहा, दाव डोमेन्स की बात करें तो झुयुन ने पिछले 1 साल में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह इसे सबके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, लेकिन परीक्षक सोन वुचेन के मामले में एल्डर दुवानमो और एल्डर शी की स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। वे केवल शुई निंगशुन की ओर देखते रहे। शुई निंगशुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपको और बहस करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने अभी अभी मुझे संदेश भेजा है। मूल्यांकन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। 3 दिनों में वे स्वयं ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में अंतिम मूल्यांकन की अध्यक्षता करने के लिए आएंगे। परिणाम स्पष्ट रूप से गुरुजी द्वारा ही तय किया जाएगा। अध्याय 977, वर्षा का आश्रय। क्या फेलिसिट्स रेन लॉर्ड स्वयं अंतिम मूल्यांकन की अध्यक्षता करने जा रहे थे? ये खबर सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक अपेक्षाकृत युवा दिव्य स्वामी होने के नाते फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की शक्ति की सीमा निर्धारित करना कठिन था। उपस्थित लोगों के लिए फेलिसिट्स रेन लॉर्ड एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो वास्तव में 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन वे उनके सामने सम्मान की दृष्टि से देखने के योग्य नहीं थे। अब उन्हें पता चला था कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड स्वयं अंतिम मूल्यांकन की अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ तक कि वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख भी सकते थे। 10,000 दिव्य आत्माओं से भरे विशाल स्वर्ग में खरबों जीव थे, लेकिन एक दिव्य स्वामी को उत्पन्न करने के लिए 10 लाख साल शायद पर्याप्त न हो। ये खबर सुनकर सब लोग उत्साहित हो गए। तुरंत ही ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में मौजूद सभी लोग चर्चा में जुट गए और वे बेहद उत्साहित थे। आज के लिए बस इतना ही। 3 दिन बाद इसी जगह पर, ये यून, मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। शुई निंगशुन के बोलते ही वह खड़ी हो गई और उसने ये यून की ओर देखा। तुरंत ही ये यून एक बार फिर सबका ध्यान आकर्षित करने लगी। एक दिव्य स्वामी द्वारा अत्यधिक महत्व दिए जाने से प्राप्त गौरव अत्यंत ईर्ष्या का विषय था। ये यून ने शुई निंगशुन के सामने झुककर प्रणाम किया। अपनी आस्तीन झटकते ही शुई निंगशुन धुंध के छटने की तरह गायब हो गई। उनके साथ ही धुंध भरी बारिश का द्वार भी लुप्त हो गया। ... शुई निंगशुन के जाने के बाद ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट से हजारों लोग चले गए। उनके जाने के साथ ही दिव्य स्वामी द्वारा भावी शिष्यों का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने की खबर ओरेकल फे किंगडम में बवंडर की तरह फैल गई। इसके तुरंत बाद ये खबर गठबंधन के अन्य 6 देशों में विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित हो गई। सभी ने अनुमान लगाया कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा स्वयं मूल्यांकन की अध्यक्षता करने का कारण ये यून का बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया था। इस तरह के व्यवहार ने ये यून और लुओ वंश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों में एल्डर दुवानमू और एल्डर शी के अस्थायी निवास पर तरह तरह के आगंतुक आने लगे। इसी कारण लुओ कबीले के लोग बेहद प्रसन्न हुए। हालांकि कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे। सोन वुचेन को यह अच्छी तरह से आभास हो गया था कि नाम के शीर्ष शिष्य के रूप में उनका स्थान अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। एक बार जब यून नाम का शिष्य बन गया तो शायद उनके अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे। सोन वुचेन के अलावा अमर वर्षा संप्रदाय के मोटे और पतले दोनों सदस्य भी इसी तरह नाराज थे। ये यून द्वारा अमर वर्षा संप्रदाय के 2 शिष्यों के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उनके लिए ओरेकल फे किंगडम के एक अस्थायी शाही महल में रहने की व्यवस्था की गई। उस दिन पूरा महल घने कोहरे से ढका हुआ था, जिसका मतलब था कि दृश्यता बहुत कम थी। यह बारिश का वार था। मोटे और पतले अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्य वर्षा के कवच से घिरे हुए थे। उनके शरीर असंख्य जल तत्वों के संघनन से ढके हुए थे। बारिश धरती को उपजाऊ बना सकती है और हजारों जीवों को नया जीवन दे सकती है। ये दुनिया को जीवन से भर सकती है। इसमें जीवन की शक्ति निहित है और उपचार के मामले में भी इसके उत्कृष्ट प्रभाव हैं। कई लोग अपने घरों से उस वर्षा रोधक आवरण को देख सकते थे जिसने अस्थायी महल को ढक रखा था। सोन वुचेन ने जल के नियमों का अभ्यास किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल कौशल को पहचान सकता था। वह जानता था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली जल क्षेत्र है।
अमर वर्षा संप्रदाय के 2 शिष्य वर्षा के संरक्षण में विश्राम कर रहे हैं। हालांकि वर्षा का संरक्षण बहुत ही भयानक है। इतनी दूरी के बावजूद मैं अपने शरीर की ऊर्जा पर संरक्षण के दमन का प्रभाव महसूस कर सकता हूँ। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति उत्पन्न कर सके। उद्धरण चिन्ह। सोंग वुचेन जब मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था, तभी उसने देखा कि बारिश का कवच दिन भर बना रहा और फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इस दौरान अस्थायी महल में एक भयानक दबाव का माहौल था। ये घुटन भरा था और किसी को भी इसके पास जाने से रोकता था। रात ढलते ही कोहरा पूरी तरह छट गया। महल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग बैठा था, जिसकी पीठ मोटे पतले अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों की ओर थी। उसने नीले रंग का चोला पहना हुआ था और उसकी सफेद भौहें कंधों तक पहुंचती थीं, जिससे उसका व्यक्तित्व गंभीर और एकांतप्रिय प्रतीत होता था। तुम दोनों को फेलिसिट्स रेन के अधीन संपर्क सूत्र के रूप में भेजा गया था, लेकिन तुम दोनों एक छोटे से गुट के कनिष्ठ सदस्य से इतनी बुरी तरह पिट गए। तुम दोनों वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। अमर वर्षा संप्रदाय के 2 शिष्य एक चबूतरे पर घुटने टेककर बैठे थे। वे पहले घायल हो गए थे और मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन अब वे लगभग ठीक हो चुके थे। बस उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। निस्संदेह वर्षा का रक्षक उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग की देन था। उन्होंने स्वयं उन दोनों के घावों का इलाज किया था। जिन गंभीर चोटों के इलाज में महीनों लगने चाहिए थे, वे आधे दिन में ही ठीक हो गई। ग्रैंडमास्टर अंकल, जूनियर ब्रदर और मेरी ताकत उस बदमाश से कहीं ज्यादा है। हम बस लापरवाह थे, जिसकी वजह से हम उस बदमाश के झांसे में आ गए और इस दयनीय हालत में पहुंच गए। अगर ये ताकत या दाव डोमेन की प्रतियोगिता होती तो हम ये उनको पूरी तरह हरा देते। क्या अब भी तुम्हें दाव डोमेन्स में प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है? क्या तुम भूल गए हो कि जब तुम धुंध भरी बारिश के द्वार से बाहर निकले थे तो तुम्हारे पास एक भी जड़ी बूटी नहीं थी? नियमों के अनुसार तुम दोनों दूसरे दौर में ही बाहर हो चुके हो। उसके बारे में दोनों ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वे पहले घमंडी हो चुके थे। जब वे धुंध भरी बारिश के द्वार में दाखिल हुए तो उन्होंने एक भी साधारण जड़ी बूटी नहीं उठाई, और जो एकमात्र 6 पंखुड़ियों वाला 7 हृदय फूल उन्होंने उठाया था, उसे ही उनने वापस छीन लिया था। अंत में वे खाली हाथ लौट आए। नियमों के अनुसार वे परीक्षा में असफल रहे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप और क्या कर सकते हैं? शिष्य की भर्ती के मामले में अंतिम निर्णय तो फेलिसिट्स रेन पर ही निर्भर करता है। आप दोनों पहले मिस्टी रेन के द्वार से प्रवेश कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आपने मानदंड पूरा कर लिया है। अंतिम दिन होने वाले मूल्यांकन में बस सामान्य रूप से भाग लें। मैं भी वहां रहूंगा। फेलिसिट्स रेन का रुतबा असाधारण है, इसलिए तुम दोनों को जड़ी बूटियां न मिलने जैसी मामूली बात पर बहस करना उनके लिए नामुमकिन है। इससे उनका रुतबा धूमिल हो जाएगा, बड़े ने हल्के स्वर में कहा। जब उन दोनों ने सुना कि बड़े उनके साथ चले गए तो उन्हें तुरंत राहत मिली। गुरुजी चाचा, चिंता मत कीजिए। भले ही यीयुन ने धुंध भरी बारिश के द्वार पर हम दोनों को हरा दिया हो, लेकिन यह उसकी अपनी ताकत की वजह से नहीं था। अंतिम मूल्यांकन का नतीजा चाहे जो भी हो, हम दोनों उसे निश्चित रूप से धूल चटा देंगे। दोनों ने बड़े आत्मविश्वास से वादा किया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए अपना सिर घुमाया। उनकी वृद्ध लेकिन तेजस्वी आंखें दूर तक देखती रहीं। उसकी निगाह दीवार को भेदते हुए अंतरिक्ष की गहराई में उतरती हुई एक तैरते हुए द्वीप पर स्थित झील के बीचों बीच एक मंडप पर आकर टिक गई। मंडप में फेलिसिट्स रेन लॉर्ड सफेद वस्त्र पहने हुए गो के खेल पर विचार कर रहे थे। उसके हाथ में एक काला सफेद सिक्का था, लेकिन दूर से आती निगाहों को महसूस करने के बावजूद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस सिक्के को रखने का अपना काम जारी रखता रहा। हे शुभ वर्षा, तुम अब भी वैसी ही हो, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह शुभ वर्षा स्वामी से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ स्वयं से भी बुदबुदा रहे हो। 3 लाख साल पहले घटी उस तुच्छ घटना का बैर तुम आज तक अपने मन में रखे हुए हो। तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि किसी संप्रदाय या युद्ध कला के शिखर तक पहुंचने के मार्ग के सामने वह घटना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर घमंड तो है, लेकिन इस बार मैं जो लाया हूं उसे तुम ठुकरा नहीं सकते। शिखर तक पहुंचने के अपने सफर में तुम अमर वर्षा संप्रदाय रूपी विशाल जहाज से बच नहीं पाओगे। अगर तुम मार्शल आर्ट के सर्वोच्च शिखर को पाना चाहते हो तो बिना किसी के सहयोग के तुम कितनी दूर जा पाओगे? अध्याय 978 शी चांगशेंग। ओरेकल फे किंगडम में हर कोई 3 दिन बाद होने वाले मूल्यांकन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्वयं एक दिव्य स्वामी उपस्थित होंगे। यह एक भव्य आयोजन था जो ओरेकल फे किंगडम में पिछले 10 मिलियन वर्षों में कभी नहीं हुआ था। बेशक दिव्य स्वामी के अलावा युवा योद्धा एक अन्य व्यक्ति ये उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ओरेकल फे किंगडम के हर रेस्तरां में ये उनकी कहानियां और कारनामे गूंजते थे, जैसे कि कैसे उन्होंने मिस्टी रेन के द्वार की सरणी संरचना का मार्गदर्शन करते हुए अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों को हराया था। अब उनका मूल्यांकन स्वयं आनंदमय वर्षा स्वामी द्वारा किया जाएगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट की ओर जाने वाली सड़कें खचाखच भरी हुई थीं। हालांकि जब उत्साहित योद्धा ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें सूचित किया गया कि ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट आम जनता के लिए खुला नहीं रहेगा। आनंदमय वर्षा स्वामी शांति पसंद करते थे और वहां बहुत सारे तमाशबीन योद्धा मौजूद थे। खबर सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। वे दरवाजे से अंदर भी नहीं जा पाए। जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे उन्हें बेहद निराशा हाथ लगी। गठबंधन के विभिन्न गुटों से काफी संख्या में लोग यहां आ गए थे, लेकिन ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट को आम जनता के लिए नहीं खोला जाना था। उसी क्षण ओरेकल फे किंगडम के एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, सभी को नमस्कार। ओरेकल फे किंगडम के राजा और शाही कुलपति ने दिव्य भगवान से सभी के लिए एक प्रोजेक्शन एरे स्थापित करने की विशेष अनुमति प्राप्त कर ली है। समय आने पर मूल्यांकन के दृश्य प्रोजेक्शन एरे के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेजबान होने के नाते ओरेकल फे किंगडम निश्चित रूप से इतने सारे अन्य गुटों के लोगों को नाराज नहीं करेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी। प्रोजेक्शन एरे। ये सुनकर कई लोग हिचकिचाने लगे। भला प्रोजेक्शन एरे के जरिए देखना प्रत्यक्ष रूप से देखने से बेहतर कैसे हो सकता है। हालांकि आगे विचार करने पर उन्हें पता चला कि ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में प्रवेश करने वाले लोग गठबंधन के प्रसिद्ध व्यक्ति ही थे। यदि कोई भी प्रवेश कर सकता तो ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट संभवतः क्षमता से अधिक भर जाता। उस समय ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में अजीब सी शांति छाई हुई थी। ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में सभी बाहरी ध्वनियों को अलग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई थी। ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट के सबसे ऊंचे तारा चयन प्रांगण में स्थित विशाल वृक्ष के हॉल में संगीतकार संगीत बजा रहे थे और नर्तक नृत्य कर रहे थे। ये नर्तक या तो सुकुबस जाति के थे या जलसर्प जाति के। फे जाति की महिलाएं नृत्य में निपुण थीं। कुछ जातियां तो मानव नृत्य के लिए ही जन्मी थीं। ये जातियां मार्शल आर्ट में कुशल नहीं थीं, लेकिन इन जातियों की महिलाओं को बड़े बड़े गुटों ने अपने साथ ले लिया था। जब वे नृत्य करती थीं तो उनकी आस्तीनें आकाश को भर देती थीं, मानो एक सुंदर सौंदर्य प्रदर्शन प्रस्तुत कर रही हो। उस समय स्टार पिकिंग कोर्ट में ओरेकल फे किंगडम के सबसे प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए थे। ओरेकल फे किंगडम का राजा दाहिनी और तीसरे तल पर बैठा था। उसके बाईं ओर पीले रंग के ढीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग बैठा था। वह कुछ बूढ़ा लग रहा था और उसकी आंखें सुस्त थीं। वह व्यक्ति ओरेकल फे किंगडम का शाही मुखिया था, जो ओरेकल फे किंगडम में सत्ता का असली स्वामी था। और ओरेकल फे किंगडम के राजा के समान स्थान पर एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी महिला बैठी थी। वह शरद ऋतु की बारिश की तरह ठंडी और ताजगी भरी थी, लेकिन उसके आसपास एक ऐसी शीतलता थी जो लोगों को उसके पास जाने से रोकती थी। वह शुई निनशुंग थी। शुई निनशुंग और ओरेकल फे किंगडम के राजा के बीच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसने साधारण नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आभा शांत थी और वह सरल प्रतीत होता था। उसका रूप रंग कोई खास नहीं था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आभा वातावरण में पूरी तरह घुल-मिल गई प्रतीत होती थी। उससे सादगी की मूल जड़ों की ओर लौटने का आभास होता था। निस्संदेह ये व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम पूरे गठबंधन में फैल चुका था। केवल एक उपाधि से ही वह फे फैंक्सम संप्रदाय को भयभीत करने में सक्षम था। आनंदमय वर्षा स्वामी फेलिसिट्स रेन लॉर्ड अपने सम्मान के आसन पर विराजमान थे, जबकि उनके नीचे नृत्य चल रहा था। नर्तकों और संगीतकारों का चयन ओरेकल फे किंगडम द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया था, लेकिन फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने उनकी ओर देखा तक नहीं, मानो वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। हे दिव्य प्रभु, क्या अब हम शुरुआत कर सकते हैं? आनंदमय वर्षा के स्वामी के बगल में बैठे हुए ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने दूर तक देखते हुए हल्के स्वर में उत्तर दिया। अरे, कोई और भी आ रहा है। ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क के मन में कुछ विचार आया। उसी क्षण शून्य में उनके ठीक बगल में हिंसक स्थानिक हलचलें प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद शून्य एक व्यक्ति द्वारा चीर दिया गया। शून्य से बाहर आने वाला व्यक्ति सफेद बालों और घनी भौहों वाला एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग व्यक्ति गठीले शरीर के थे और उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे। सफेद वस्त्र पर धुंध भरी बारिश के चित्र बने थे, जो अमर पर्वतों को ढके हुए थे। उनकी भौहों के बीच में एक हल्की सी जादुई आकृति बनी थी, जो बारिश की बूंद जैसी लग रही थी। हे प्यारी बारिश, बहुत दिनों बाद मिले, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया और फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को बिना उपाधि के संबोधित किया, ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क सतर्क हो गया। तुरंत ही उसने उस बुजुर्ग की पहचान का पता लगा लिया। वह अवश्य ही अमर वर्षा संप्रदाय का कोई सदस्य होगा। केवल अमर वर्षा संप्रदाय के लोग ही फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को उनके पदनाम के बिना सीधे संबोधित कर सकते थे। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के जन्मस्थान से होने के नाते वह वरिष्ठ व्यक्ति संभवतः फेलिसिट्स रेन लॉर्ड से बड़ा हो सकता था। उस बुजुर्ग के प्रकट होने से पहले ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उस बुजुर्ग की शक्ति भी उतनी ही अथाह थी। जहां तक एल्डर दुआनमू और उनके साथियों की बात है, उन्होंने भी एल्डर की पहचान का अनुमान लगा लिया था। बूढ़े चांगशेन, आप कैसे हैं? आनंदित वर्षा स्वामी का चेहरा भावहीन था, मानो वह किसी परिचित का अभिवादन कर रहे हों। बूढ़ा आदमी चांगशेन, क्या वह शी चांगशेन था? वहां मौजूद लोगों ने बूढ़े चांगशेन का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क ने अपनी युवावस्था में 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग की यात्रा की थी और उन्होंने 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग के एकांत संप्रदायों के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसने बूढ़े चांगशेन के बारे में सुना था, जो अमर वर्षा संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने बहुत पहले ही अपना नाम कमा लिया था। ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क भी युवा नहीं थे और वे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड से कई साल बड़े थे। हालांकि शी चांगशेन तब तक सुप्रीमसी बन चुके थे जब ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क अभी युवा पीढ़ी के सदस्य ही थे। इतना समय बीत गया था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित था। ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क चकित रह गया। योद्धाओं की दुनिया में लंबी आयु किसी की शक्ति का प्रमाण होती थी। प्रसन्नताप्रिय वर्षा स्वामी के रवैये से बूढ़े चांगशेन को कोई गुस्सा नहीं आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सबके सामने एक पल में ही वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के बगल में बैठ गया। आज तुम्हारे लिए शिष्य भर्ती करने का दिन है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे पिता भी इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। बूढ़े चांगशेन ने कहा। आनंदमय वर्षा देव ने पिता शब्द पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उदासीन भाव से देखते हुए बोले, जिन्हें आना चाहिए था और जिन्हें नहीं आना चाहिए था वे आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये यून कौन है? बूढ़े चांगशांग ने स्टार पिकिंग कोर्ट के सामने वाले चौक की ओर देखा। मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी योद्धा वहां खड़े थे। बूढ़े चांगशांग ने चौक का जायजा लिया और फिर एक युवक पर उनकी नजर टिक गई। क्या ये वही है? बूढ़े चांगशांग ने हल्की सी आह भरी। उन्हें एहसास हो गया था कि आनंदमय वर्षा देवता ये यून को बहुत सम्मान देते हैं। जब ये यून फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का शिष्य बन गया तो वह उनके साथ रहकर धीरे धीरे उन्नति कर सकता था।
उसके लिए फेलिसिस रेन लॉर्ड के निजी उपदेशों 10,000 फे डिवाइन कैनन के बचे हुए पन्नों को प्राप्त करने का अवसर मिलना असंभव नहीं था। भला इतनी अनमोल पुस्तक एक पिछड़े ग्रामीण इलाके से आए एक गुमनाम लड़के के हाथ कैसे लग सकती थी? ये तो निश्चित रूप से अमर वर्षा संप्रदाय के किसी शिष्य को ही मिल सकती थी। जैसे ही यी यून चौक पर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसे सुइयों से चुभोया जा रहा हो। उसने ऊपर देखा और उस सनसनी का पता लगाने की कोशिश की। उसके चारों ओर व्याप्त प्रभावशाली आभा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी, क्योंकि यी यून इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने स्टार पिकिंग कोर्ट में लंबी भौहों वाले बुजुर्ग की ओर देखा। वो बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? यी यून ने भौहें चढ़ाई। वह उस बूढ़े व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था। उस बूढ़े व्यक्ति के प्रभाव से वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। एक चांगशान का अर्थ है दीर्घायु। अध्याय 979 दावतापित। सफेद भौहों वाले बुजुर्ग की आभा विशाल और असीम थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे आकाश और पृथ्वी में विलीन हो गई हो। बुजुर्ग की आभा के प्रभाव में यी यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून जम रहा हो। उसके अंग भी उस आभा से दब गए थे, मानो वे सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हो। ओह! यी यून ने भौहें चढ़ाई। बूढ़े आदमी की आंखों में उसे उपेक्षा का भाव दिखाई दिया। जूनियर, मुझे लगता है तुम्हारा नाम यी यून है। मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। इस छोटे से 6 देशीय गठबंधन में कई लोग तुम्हें अद्वितीय प्रतिभावान कहते हैं, और समय के साथ इन प्रशंसाओं ने तुम्हें इतना अहंकारी बना दिया है कि तुम अपना आपा खो बैठे हो। ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी प्रतिभा मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। इस बार फेलिसिस रेन द्वारा शिष्यों की भर्ती मेरे अमर वर्षा संप्रदाय की एक योजना से जुड़ी है। फेलिसिस रेन वैसे भी अमर वर्षा संप्रदाय का एक शिष्य है, इसलिए उसकी शिष्यों की भर्ती वास्तव में मेरे अमर वर्षा संप्रदाय का आंतरिक मामला है। मुझे विश्वास है कि आपने सुना होगा कि फेलिसिस रेन के पास 10,000 परी दिव्य ग्रंथ के कुछ अंश हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप अपनी इस अधूरी जानकारी और कमजोर आधार के बल पर 10,000 परी स्वर्ग के सर्वोच्च खजाने पर कब्जा कर लेंगे? सावधान रहें, कहीं आप अपने ऊपर घातक खतरा न मोल ले लें। अगर तुम समझदार हो तो पीछे हटने का मौका ढूंढो। अगर ऐसा हुआ तो मैं शिफेई और शिपिंग को नुकसान पहुंचाने वाले तुम्हारे जालसाजी के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम्हें ढेर सारे फायदे भी मिलेंगे। इस बारे में अच्छे से सोच लो। सफेद भौहों वाले बुजुर्ग की वाणी यी यून के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। अत्यंत शक्तिशाली ध्वनि ने सीधे उसके आत्मसागर पर प्रहार किया, जिससे यी यून का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। संभव है कि जिन योद्धाओं का आत्मसागर इतना शक्तिशाली न हो, उनका आत्मसागर केवल सफेद भौहों वाले बुजुर्ग की वाणी से ही चकनाचूर हो जाए। यहां तक कि यी यून को भी अपनी आत्मा के सागर में चोट महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी इच्छाशक्ति की तलवार प्रकट की और वार किया। काचा आत्मा सागर में ध्वनि तरंगे लगातार गूंज रही थी, लेकिन यी यून ने एक ही प्रहार से उन्हें चीर दिया। परिणामस्वरूप यी यून ठीक हो गई। उसने सफेद भौहों वाले बुजुर्ग की ओर देखा और क्रोधित हो गया। क्या वह अमर वर्षा संप्रदाय का कोई व्यक्ति है? पिछले कुछ दिनों में उसने एल्डर दुवानमु को अमर वर्षा संप्रदाय का जिक्र करते सुना था। वह ये भी जानता था कि इस संप्रदाय का संबंध आनंदमय वर्षा स्वामी से था। अमर वर्षा संप्रदाय की शक्ति वास्तव में ऐसी थी जिसकी तुलना लुओ वंश से नहीं की जा सकती थी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। अमर वर्षा संप्रदाय के एक महान व्यक्तित्व के रूप में वरिष्ठ ने अपनी शक्ति से उसे दबाने का प्रयास किया था। इससे यी यून में घोर विद्रोह की भावना जागृत हुई, लेकिन उस समय शी चांगशेन का ध्यान यी यून पर नहीं था। उसने बस एक आवाज संदेश भेजा और धमकी दी, जिसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया। उस समय शी चांगशेन आनंदमय वर्षा स्वामी को देख रहा था। शी चांगशेन और यी यून के बीच बातचीत और संवाद पलक झपकते ही हो गया। कई लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सफेद भौहों वाले बुजुर्ग ने यी यून के साथ कुछ किया है, लेकिन आनंदमय वर्षा स्वामी ने इसे भांप लिया था। उसका चेहरा उदास हो गया और ठंडी आवाज शी चांगशेन के कानों में गूंजी, शी चांगशेन, यह मेरा इलाका है। अगर तुमने दोबारा कोई हरकत करने की हिम्मत की तो मेरी तलवार कोई रहम नहीं दिखाएगी। फेलिसिस रेन लॉर्ड की वाणी सरल थी, और उसी प्रकार उसमें एक प्रभावशाली दबाव था। यद्यपि बूढ़ा चांगशेन फेलिसिस रेन लॉर्ड से काफी बड़ा था, फिर भी शक्ति के मामले में वह फेलिसिस रेन लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। फेलिसिस रेन लॉर्ड के कठोर शब्दों से शी चांगशेन को गुस्सा नहीं आया। वह जोर से हंसते हुए बोला, फेलिसिस रेन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तो बस जूनियर की मानसिक शक्ति परख रहा था। क्यों? क्या फेलिसिस रेन उस बदमाश को इतना बड़ा समझता है कि मेरे एक परीक्षण के बाद ही तुम उसकी रक्षा करने के लिए इतनी बेचैन हो? शी चांगशेन ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। फेलिसिस रेन जितना यी यून की रक्षा करता था, शी चांगशेन के मन में यी यून के लिए उतनी ही दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। अगर यी यून सिर्फ नाम का निकम्मा शिष्य बनकर रह जाता तो शी चांगशेन को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उसे डर था कि यी यून चापलूसी करने में माहिर है। आनंदमय वर्षा स्वामी की प्रशंसा पाने के साथ साथ यी यून धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ उनका निजी शिष्य भी बन सकता था। ये बात शी चांगशेन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने शुरू से ही यी यून को धमकी दी। एक कनिष्ठ व्यक्ति जिसका कोई खास अनुभव नहीं था, अमर वर्षा संप्रदाय जैसे विशाल और एकांतप्रिय संप्रदाय को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल शी चांगशेन को ठंडी निगाहों से देखा। शी चांगशेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और कहा, फेलिसिस रेन, मैं जानता हूं कि आपको अभी भी अमर वर्षा संप्रदाय से कुछ शंकाएं हैं, लेकिन मेरे अमर वर्षा संप्रदाय के लोग आपके शिष्य भर्ती में भाग लेना चाहते हैं। आप उनके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाएंगे, है ना? सभी निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, आपके मूल्यांकन का अंतिम चरण उपस्थित शिष्यों के दाव डोमेन का मूल्यांकन करना है।
आनंदमय वर्षा स्वामी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन शी चांगशिन को इस चुप्पी से कोई असुविधा नहीं हुई। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दाओ डोमेन एक योद्धा की समझ और क्षमता का प्रतीक है। मैं इस बार शिफेई और शिपिंग को इसलिए लाया हूं क्योंकि दाओ डोमेन के मामले में उन्हें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हैं। अरे सच में? आनंदमय वर्षा स्वामी का स्वर सपाट था। उनकी अंतर्दृष्टि के स्तर पर उन्हें शी चांगशिन द्वारा उल्लिखित उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं थी। फेलिसिट्स रेन, किसी दाओ डोमेन के सटीक मूल्यांकन के लिए दाओ टैपियर की आवश्यकता होती है। मेरे पास यहाँ 1,00,000 साल पुराना दाओ टैपियर है। उद्धरण चिन्ह। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक दाओ तापिर है। जैसे ही फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने बोलना शुरू किया, उसने हथेली के आकार का एक थैला बाहर निकाला। यह एक स्पिरिट बीस्ट थैला था जिसमें योद्धा स्पिरिट बीस्ट को परिष्कृत करने के बाद रख सकते थे। जब फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने स्पिरिट बीस्ट थैला खोला तो उसमें से एक काली गैस निकली। अंततः उसने हवा में एक छाया का रूप ले लिया। आमतौर पर परछाई की छवि जमीन या दीवारों पर पड़ने वाले एक उभार के रूप में होती है, लेकिन इस मामले में परछाई स्याही की तरह काली थी और एक बिना मोटाई वाली 2 आयामी सतह जैसी दिख रही थी। हवा में ऐसी परछाई का दिखना लोगों की सामान्य समझ के विपरीत था। यह क्या था? लोगों ने उसे हिलते हुए देखने से पहले उसकी परछाई देखी। वह एक जानवर जैसे दिखने वाले इंसान के आकार में बदल गई, लेकिन साथ ही साथ वह एक सपाट सतह भी थी। यह एक दाओ तापिर है जो एक प्रकार का स्थानिक परिजीव है। देखने में यह मोटा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये कई चीजों को निगल सकता है। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन परी दाओ तापिर छोटे संसारों को भी निगल सकते थे। हालांकि दाओ तापिर को सबसे ज्यादा दाओ खाना पसंद है। यह विशाल संरचनाओं और विभिन्न कलाकृतियों को खा सकता है और उनसे दाओ प्रतीक निकाल सकता है। यह उन दाओ प्रतीकों को भी खा सकता है जिन्हें योद्धाओं ने आत्मसात कर लिया है। एक दाओ तापिर जितना अधिक समय तक जीवित रहता है, उतना ही अधिक दाव वह ग्रहण करता है। और क्योंकि उसने पर्याप्त दाव ग्रहण कर लिया है, इसलिए वह स्वयं में एक खजाना है। हालांकि दाओ तापिर जैसे फे जीव बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे ओरेकल फे साम्राज्य में कोई दाओ तापिर नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क था। ज्ञान के मामले में ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क को गठबंधन में सर्वोपरि माना जा सकता है। क्या फेलिसिट्स रेन लॉर्ड दाओ डोमेन का मूल्यांकन करने के लिए दाओ तापिर का उपयोग करने की योजना बना रहा है? इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? निगलना। दाओ तापिर को दाओ खाना पसंद है, इसलिए दाओ डोमेन भी अपवाद नहीं है। जिन योद्धाओं का मूल्यांकन किया जाता है वे अपना दाओ डोमेन प्रकट करते हैं और दाओ तापिर को उसे निगलने देते हैं। यदि वह निगल लिया जाता है तो इसे असफलता माना जाता है। जब ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क ने यह कहा तो वहां मौजूद कई युवाओं ने आंखें चौड़ी करके देखा। क्या दाओ डोमेन को निगला जा सकता है? दाओ डोमेन केवल एक प्रकार का डोमेन था। इसका कोई भौतिक रूप नहीं था। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि दुनिया कितनी विशाल और आकर्षक थी कि इसमें एक ऐसा जादुई प्राणी मौजूद था जो दाओ डोमेन को निगलने में सक्षम था। तो अगर दाओ डोमेन नष्ट हो जाए तो क्या वह भी खत्म हो जाएगा? किसी ने अचानक पूछा। दाओ डोमेन के बिना क्या पहले सीखा गया सारा दाओ ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा? योद्धाओं को न केवल अपनी बहुत सारी शक्ति खोनी पड़ती, बल्कि यह उनके मार्शल आर्ट के अभ्यास को समाप्त करने के बराबर होता। इससे होने वाला झटका कल्पना से परे था। अध्याय 980 उकसाना। जब उस विशाल वृक्ष के कक्ष में एक योद्धा ने यह प्रश्न पूछा तो शी चांगशिन ने ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क के समक्ष उत्तर दिया, एक सच्चे दाओ तापिर के लिए यही स्थिति है। एक बार दाओ का भक्षण हो जाए तो वह समाप्त हो जाता है। जिस योद्धा का दाओ भक्षण हो जाता है उसके लिए यह उसे मारने के समान ही है। हालांकि आपके सामने मौजूद दाओ तापिर को पालतू बनाकर पाला गया है। इसे हजारों वर्षों से पालतू बनाया गया है, इसलिए इसका जंगलीपन धीरे धीरे गायब हो गया है। इसके अलावा इसके शरीर में मौजूद वैकल्पिक स्थान को सील कर दिया गया है, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं है। जब शी चांगशिन ने यह कहा तो सभी ने राहत की सांस ली। अन्यथा आकलन बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि उसी क्षण उन्होंने देखा कि शी चांगशिन ने एक और आत्मा प्राणी थैली निकाली। उसने उसे खोला और उसमें से हल्के लाल रंग की आभा के साथ एक अंधकार बाहर निकला। वह आभा धीरे धीरे हवा में गहरे लाल रंग की छाया में बदलने लगी। छाया हवा में ही धमकी भरे इशारे कर रही थी, मानो उसमें अपने आसपास की हर चीज पर हमला करने की तीव्र इच्छा हो। वह धीरे धीरे उस दाओ तापिर की ओर भी बढ़ने लगी जिसे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने पहले छोड़ा था, मानो वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के दाओ तापिर को निगल जाना चाहती हो। वह है। उद्धरण चिन्ह। सबके दिल उछल पड़े। गहरे लाल रंग की छाया में उन्हें ठंडक का एहसास हो रहा था। आनंदमय वर्षा स्वामी ने हल्की सी गुर्राहट के साथ थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उनकी यह आवाज दाओ तापिर पर पड़ी और गरजते हुए बिजली की तरह दाओ तापिर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हम दाओ तापिर का शरीर बुरी तरह कांप उठा। वह अत्यंत तेजी से पीछे हट गया, मानो वह आनंदमय वर्षा स्वामी के प्रति अत्यधिक भयभीत हो। हालांकि कुछ ही सेकंड में उससे एकदम घोंटने वाली रक्त पिपासा की आभा निकलने लगी। फेलिसिट्स रेन, मेरे दाओ तापिर के बारे में आपका क्या विचार है? शी चांगशिन ने हंसते हुए पूछा। यह तुम्हारा नहीं है, यह अमर वर्षा संप्रदाय की कानून प्रवर्तन अदालत का दाओ तापिर है। कुशल वर्षा स्वामी एक नजर में ही दाओ तापिर की उत्पत्ति बता सकते थे। पब फ्यूचर एड्स। 10,000 परियों के स्वर्ग में दाओ तापिर अत्यंत दुर्लभ थे। हर शक्तिशाली संप्रदाय दाओ तापिर का पालन पोषण नहीं करता था, लेकिन अमर वर्षा संप्रदाय पीढ़ियों से दाओ तापिर का पालन पोषण करता आ रहा था। आनंदित वर्षा स्वामी भी अमर वर्षा संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना दाओ तापिर रखते थे। अमर वर्षा संप्रदाय एक प्राचीन एकांतवासी संप्रदाय था जिसकी विरासत करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी। इसकी नींव बेहद मजबूत थी और धन संपत्ति के मामले में अकेले आनंदित वर्षा स्वामी भी पूरे अमर वर्षा संप्रदाय के सामने कहीं नहीं ठहरते थे।
इसलिए बूढ़े चांगशेन द्वारा निर्मित नरक दांत वाला दाव तापिर तो और भी अधिक शक्तिशाली था। उस क्षण दाव तापिर ने हवा में एक पतली क्षीण छाया का रूप धारण कर लिया था। उसकी नुकीली छाया किसी तेज धार वाले चाकू के दांतों जैसी लग रही थी। इससे वह नरक की गहराइयों से निकले किसी प्रेत की तरह भयावह प्रतीत हो रहा था। यह नरक के दांतों वाला दाव तापिर है जो सिंखोल की गहराइयों से आया है। इसकी क्रूरता पूरी तरह बरकरार है और इसके शरीर में मौजूद वैकल्पिक दुनिया सील नहीं है। यह पालतू दाव तापिर से बिल्कुल अलग है। जिन दाव डोमेन को यह निगल जाता है वे सचमुच गायब हो जाते हैं और व्यक्ति भी अपंग हो जाता है। अमर वर्षा संप्रदाय में अपने दाव डोमेन को संघनित करने के कई तरीके हैं। जान जोखिम में डालकर भी नरक के दांतों वाले दाव तापिर का उपयोग करके खुद को विवश किया जा सकता है। ये सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन न्यायालय के लिए नरक के दांतों वाला दाव तापिर यातना देने का एक उत्कृष्ट उपकरण है। बूढ़े चांगशेन ने आराम से दाव तापिर का परिचय दिया और उन्होंने जो वर्णन किया उससे सभी लोग दबे स्वर में भयभीत हो गए। क्या दंड पाने वाले व्यक्ति को नरक के दांतों वाले दाव तापिर के प्रयोग से अपंग नहीं कर दिया जाएगा, जो वास्तव में उसके दाव डोमेन को निगल सकता है? इसके अलावा उस दाव तापिर को बाहर निकालने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? क्या वह बूढ़ा व्यक्ति आनंदमय वर्षा स्वामी के दाव तापिर को बदलकर मूल्यांकन के मानकों को बदलना चाहता था? बूढ़े चांगशेन के बगल में ओरेकल इंपीरियल पैट्रियार्क ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जब आकलन में इतना गंभीर खतरा शामिल हो तो वे सहज महसूस नहीं कर रहे थे। समान मानकों के तहत हेल्टूथर दाव तापिर का उपयोग करना बेहद कठिन और खतरनाक है। शिफेई और शिपिंग अमर वर्षा संप्रदाय से हैं, इसलिए उन्हें आप पर बढ़त हासिल है। मेरा मानना है कि निष्पक्षता से देखा जाए तो शिफेई और शिपिंग हेल्टूथर दाव तापिर के प्रकोप का सामना कर सकते हैं। बाकी लोग साधारण दाव तापिर का उपयोग कर सकते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? बूढ़े चांगशेन ने मजाकिया लहजे में कहा। सभी लोग उसकी बात समझ गए। हालांकि यह आकलन को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या यह अमर वर्षा संप्रदाय की नींव और उसके शिष्यों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मात्र एक तरीका नहीं था? एक तरफ खतरनाक और खूंखार हेल्टूथर दाव तापिर था और दूसरी तरफ एक साधारण दाव तापिर। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही बाकी सब अपनी इस खामी के कारण हार जाते। फेलिसिट्स रेन, मेरे अनुरोध के बारे में आपका क्या विचार है? इसे आपके प्रिय शिष्यों पर अत्याचार तो नहीं माना जाएगा, है ना? शी चांगशेन ने फेलिसिट्स रेन लॉर्ड से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ही वह निर्णायक थे जिन्होंने सब कुछ तय किया, लेकिन शी चांगशेन ने जिस तरह से ये बात कही उसे कोई भी नकार नहीं सकता था। दरअसल आनंदमय वर्षा स्वामी का प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शी चांगशेन द्वारा निकाले गए नरक के दांतों वाले दाव तापिर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, कुछ भी हो, चूंकि फेलिसिट्स रेन को इससे कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। पब फ्यूचर एड्स। आनंदित वर्षा स्वामी को छोटे मोटे नियमों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन ची जुयुन और तियान्या हाओयुए को अपमानित महसूस हुआ। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उन्हें एक बाधा दे दी गई थी। ची जुयुन के बगल में शिपिंग और शिफेई के चेहरे पर गर्व के भाव थे। क्यों तुम लोग इससे खुश नहीं हो? फैटी ने ची जुयुन, तियान्या हाओयुए और यीयुन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसका लहजा स्पष्ट रूप से उपहासपूर्ण था। उसने कहा, अगर तुम लोग इससे खुश नहीं हो तो तुम हेल्टूथर दाव तापिर को भी चुन सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। बस बात इतनी है कि शायद तुम में ऐसा करने की हिम्मत न हो। उन्होंने अपने शब्दों को छुपाया नहीं। शांत ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में उनकी बात सभी ने आसानी से सुन ली। सभी ने उसे सुना। ची जुयुन, तियान्या हाओयु और यीयुन को हेल्टूथर दाव तापिर चुनने दे। हेल्टूथर दाव तापिर अमर वर्षा संप्रदाय का था। कानून प्रवर्तन अदालत के एक यातना देने वाले जादुई जानवर के रूप में इसका इस्तेमाल करना किसी के दाव डोमेन के नष्ट हो जाने के समान था, मानो वह अपंग हो गया हो। भला कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा दाव तापिर को अमर वर्षा संप्रदाय द्वारा पाला गया था। ओरेकल फे किंगडम के लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। ची जुयुन, तुम क्या चुन रही हो? स्प्रॉनी ने आक्रामक लहजे में पूछा। स्प्रॉनी के तिरस्कारपूर्ण और उकसावे भरे चेहरे को देखकर ची जुयुन क्रोधित हो गया। वह जानता था कि यह स्पष्ट रूप से उसे उकसाने के लिए था। ची जुयुन बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे और दूसरों से कहीं अधिक साहसी थे। उन्होंने कभी भी लड़ाई से पहले हार स्वीकार की हो, यहाँ तक कि उनके हाथों हार से पहले भी उन्होंने एक शानदार लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज ची जुयुन जानता था कि अगर उसने हेल्टूथर दाव तापिर को चुना तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। जो कार्य देखने में निर्भीक प्रतीत होता वो सरासर मूर्खता थी। अमर वर्षा संप्रदाय के लोग भी उसके भोलेपन और आसानी से इस चाल में फंस जाने पर उसका उपहास करेंगे। यदि उसे वास्तव में भारी कीमत चुकानी पड़ी और अहंकारी और घमंडी होने के कारण उसका उपहास किया गया तो अंततः वह स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाएगा। कहावत है, जो चीज आपको मार नहीं सकती वह आपको और मजबूत बनाती है। ची जुयुन ने भारी स्वर में कहा, मुझे अपना फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ची जुयुन ने यह कहा, वह आनंदमय वर्षा देवता के दाव तापिर के सामने खड़ा हो गया। अपने कार्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना कमजोरी प्रदर्शित करने का एक रूप था, लेकिन ओरेकल फे किंगडम के राजा और शाही कुलपति ने राहत की सांस ली क्योंकि उनके चेहरों पर राहत के भाव दिखाई दे रहे थे। जो लोग कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते थे वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। कभी कभी सहनशीलता भी आवश्यक थी। हाँ, ची जुयुन को इतना नर्म रवैया अपनाते देख फैटी और स्प्रॉनी को बोरियत महसूस हुई। उन्होंने तियान्या हाओयुए और यीयुन की तरफ देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों का क्या तुम भी ची जुयुन की तरह निकम्मे बनोगे?